अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद मौज़ा सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि अपना आज का ये उन्वान 2026 का ये महीना और शाबान मुअज़्ज़म 2026 का ये साल चल रहा है और फ़िब का महीना चल रहा है। शाबान मुअज़्ज़म का ये आखिरी जुम्आ भी है इंशाअल्लाह। खबर इसके आज का उन्वान रमज़ान मुबारक कैसे गुजारे, इस पर मैं कुछ अर्ज़ करूँ। आइए सबसे पहले हम और आप प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत और उसकी फजीलत को समाअत करता चले, ताकि अल्लाह ताला हम तमाम को खूब खूब दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अहादीस मुबारक में आता है रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है वो क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा मेरे क़रीब रहेगा। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत अहादीस मुबारका में बहुत ज़्यादा आई है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला पढ़ने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों की मुश्किलों को आसान फरमाता है, नेकियां अता फरमाता है, गुनाह माफ़ फरमाता है, उनके दर्जात को बुलंद फरमाता है। अलगरस दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से बंदे मोमिन को अल्लाह ताला दुनिया में, क़ब्र में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। अक्सर लोग, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, लोग यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि हमारी मुश्किल आसान होने के लिए हम कौन सा
वजीफ़ा पढ़े और फिर उसमें कई किस्म के वज़ाइफ यूट्यूब पर वो सर्च कर हासिल करते हैं। कभी ऐसा भी होता है पढ़ने के फ़ायदा होने का उल्टा नुकसान होने लग जाता है, उसकी बहुत सी वजूहात भी होती है। तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप जो दुरूद पाक की अहमियत को समझिए, दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लीजिए। रोज़ाना कम से कम 350 मरतबा दुरूद शरीफ या 100 मरतबा दुरूद शरीफ आप पढ़ लिया करें। फिर देखिए अल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकत से कैसे कैसे मुश्किलों को आपके आसान फरमा देता है। ये आजमाया हुआ है। बुजुर्गान दीन ने बहुत से वाक़यात अपनी किताबों में दुरूद पाक की फजीलत पर लिखे भी हैं। लिहाजा दुरूद शरीफ की बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात अहादीस से मुबारका में मौजूद है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ, अरे लेडीज़ जा रही हैं, क्या देख रहे हैं, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ प्यारे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से हमें दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। रमज़ान मुबारक की आमद है। 2026 और फरवरी का ये महीना चल रहा है और शाबान मुअज़्ज़म का ये आखिरी जुमा भी है इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक की आमद पर जो है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार फरमाया करते थे और सहाबा इकराम अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन बुजुर्गान दीन भी रमज़ान मुबारक के आने पर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया करते हैं। इसलिए अहदीस मुबारका में आता है जो रमज़ान मुबारक के आने पर खुशी का इजहार करे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। क्योंकि ये जितने महीने इस्लामी महीने हैं उन महीनों में ये महीना रमज़ान मुबारक तमाम महीनों का सरदार भी है। रमज़ान वो मुबारक महीना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र करते फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी, कि बेशक रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान पाक का नुज़ुल फरमाया है। लिहाजा रमज़ान मुबारक की आमद है और उसके आने पर मेरे आका रहमत कौनैन की क्या आदत मुबारका हुआ करती थी, सहाबा इकराम किस तरह इसको गुजारा करते थे, उन्हीं को ज़िंदगी मुबारक को सामने रखते हुए आज का ये जुम्मा हम जो है इसी मौजू और इसी टॉपिक पर बयान करेंगे कि रमज़ान मुबारक को हम अहले ईमान कैसे गुजारें, यानी क्या करें। ख़बर इसके कि इस टॉपिक पर आगे बढ़ूँ, मैं जो है रमज़ान मुबारक के ये महीने की ज़रा आने वाले जो मुबारक महीना रमज़ान मुबारक है इस महीने की कुछ फजीलतें आपके सामने रखना चाहता हूँ। रमज़ान मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल इस महीने के अहादीस मुबारका में मौजूद है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर नईमी में शहर रमज़ान अल्लज़ी इसी आयत मुबारका के तहत इसके कुछ फ़ज़ाइल को बयान फरमाया है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर नईमी में फरमाते हैं रमज़ान मुबारक का ये जो महीना है इसके 4 नाम हैं।
देखिए इस्लाम में अगर किसी चीज़ के नाम ज़्यादा होते हैं तो उसकी फजीलत भी ज़्यादा होती है। इस्लाम का तो इम्तियाज़ है कि इस्लाम जो है अगर किसी को नाम ज़्यादा अता फरमाता है तो समझो उसमें बरकत भी उतनी ज़्यादा मौजूद है। वरना नाम बिगाड़ कर पुकारना, जैसा कि हमारे यहाँ आजकल रिवाज बनते जा रहा है, तरीक़ा बनते जा रहा है, ये मना फरमाया गया इस्लाम में। अहादीस में रहमत कौनैन ने इरशाद फरमाया, किसी का भी नाम हो तो पूरा पुकारो, नाम बिगाड़ कर पुकारना ये ना अल्लाह को पसंद है ना उसके रसूल को पसंद है। जैसे कि एक शख्स का नाम है अब्दुल्ला, उसको अब्दुल कह रहे हैं, तो इस तरह के नाम को आदा कर कर पुकारना ये पसंदीदा नहीं है अल्लाह को और उसके रसूल को अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे यहाँ जो तरीक़ा बनते जा रहा है कि किसी के नाम ज़्यादा हम रख देते हैं, कोई कंजूस है तो उसको कंजूस पुकारते हैं, तो तरीके के, तो यहाँ इसका मतलब ये ना निकाले कि जिसके नाम ज़्यादा है तो उसमें बरकत नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस्लाम का दुर्र इम्तियाज़ है, ख़ासियत है इस्लाम में कि जिस शय में बरकत ज़्यादा होती है फिर हकीकत में अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत रखता है तो उसके नाम भी ज़्यादा होते हैं। उसकी आसान सी मिसाल देकर मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि किसके इस्लाम अगर किसी के नाम ज़्यादा रखता है तो उसमें बरकत भी ज़्यादा होती है। ये समझाने के लिए इसकी एक मिसाल ये है कि अगर एक शख्स का नाम अब्दुल्ला है, नाम अब्दुल्ला का माना है अल्लाह का बंदा, लेकिन अगर उसने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया तो अब उसके नाम से साथ जुड़ जाएगा हाफिज अब्दुल्ला, कुरान को उसने हिफ्ज़ कर लिया। और इसी तरह अगर उस बंदे ने कुरान पाक की हिफ्ज़ के साथ साथ तालीम कोर्स को भी मुकम्मल कर लिया तो अब उसका नाम होगा मौलाना हाफिज अब्दुल्ला। नाम तो सिर्फ अब्दुल्ला माँ बाप ने रखा था, लेकिन हिफ्ज़ करने से हाफिज भी उसके नाम के आगे जुड़ गया, तालीम कोर्स करने से मौलाना भी उसके नाम के आगे जुड़ गया। अब वो हज कर आ जाए तो कहते हाजी मौलाना हाफिज अब्दुल्ला। तो जिस तरह मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये नाम जो इस्लाम दे रहा है एक शख्स को, तो उसके अंदर वो क्वालिटी पाई जाती है और उसकी ये फजीलत है, उसके अंदर ये बरकतें हैं। तो किसी ज़ात में अगर इस्लाम किसी को नाम ज़्यादा दे तो समझ जाए कि उसके अंदर बरकतें ज़्यादा मौजूद हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम के 1000 से भी ज़्यादा नाम अता फरमाए हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे आका रहमत कौनैन को वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो खैर रमज़ान मुबारक के 4 नाम आए हैं जो तफसीर नईमी में आपने मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी आयत शहर रमज़ान अल्लज़ी के तहत लिखा है। फरमाते वो 4 नाम क्या है? मैंने कहा नाम यानी समझ जाइए कि उसके अंदर वैसी बरकत है। इसका पहला नाम है रमज़ान। अब रमज़ान का माना क्या है? तो यहाँ पर फिर उलमा इकराम ने बहुत प्यारी बात करते फरमाया, रमज़ान अगर अरबी लुगत के एतबार से देखे तो रिम्ज़ से बना है, रिम्ज़ बना है, मतलब रमज़ान का माना है भट्टी। यानी अरब का यह कायदा था कि वो जो मौसम देखते उस मौसम के तहत उस महीने का नाम रखा करते थे। अक्सर रमज़ान मुबारक कड़ाके की धूप में आता था अरब में, तो उसको लिए उन्होंने रमज़ान रखा यानी भट्टी वाला। लेकिन असल में उलमा किराम बयान फरमाते हैं कि रमज़ान का माना जो भट्टी है, मतलब ये कि जिस तरह एक जंग लगा हुआ लोहा उसको आग की भट्टी में डालने से उसका जंग खत्म हो जाता है, वो साफ और सुथरा हो जाता है,
इसी तरह जो मुसलमान रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की इबादत खूब करता है, रोज़े रखता है, तो उसकी बरकत से उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यानी रमज़ान को इसलिए मुबारक महीना का रमज़ान कहा जाता है, इस महीने में गुनाह धुले जाते हैं, गुनाहों से बंदा पाको साफ हो जाता है, इसलिए इस महीने का एक नाम रमज़ान रखा गया। यानी वो महीना जिसमें गुनाह माफ होते हैं। और इस महीने का दूसरा नाम है माहे सब्र, सब्र वाला महीना। सब्र वाला महीना इसलिए कहते हैं कि इस महीने में बंदा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, खाने से पीने से और अज़वाजी ज़िंदगी के करीब जाने से परहेज़ करता है, सब्र करता है। और अक्सर देखा गया है कि वो गुनाहों से भी अपने आप को बहुत हद तक बचा कर रखता है, खासकर रमज़ान मुबारक में। तो जो सब्र जो कर रहा है, और सब्र का अजर क्या है, कुरान कहता है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और एक जगह कुरान कहता है साबिरों को अल्लाह बेशुमार सवाब और अजर अता फरमाता है। यानी सब्र करने वालों का जो अजर है उसको शुमार नहीं किया जा सकता। तो बंदा रमज़ान मुबारक में गुनाहों से बचता है, खाने पीने से बचता है, सब्र करता है, इसलिए इस महीने का नाम एक महीना पड़ गया, वो महीना जिसमें अहले ईमान सब्र करते हैं, माहे सब्र। इस महीने का तीसरा नाम है, तफसीर नईम में आता है, वो है माहे मुअस्सत। मुअस्सत मीम आइन व मुअस्सत। मुअस्सत का माना है भलाई करने वाला महीना। लिहाजा इस महीने में यानी रमज़ान मुबारक का नाम वो महीना जिसमें भलाई वाला महीना इसलिए रखा गया है कि आप देखते हैं कि इस महीने में अक्सर लोग भलाई करते हुए नजर आते हैं। लिहाजा सखावत, खैरात, सदका ये ज़्यादा देने लग जाते हैं। इसलिए रमज़ान मुबारक का एक नाम माहे मुअस्सत भी है, यानी भलाई करने वाला महीना। और चौथा नाम इसका यह है वुसअते रिज़्क़, यानी रमज़ान का ये मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह रिज़्क़ तो देता अल्लाह ही है, हर हमेशा देता है, लेकिन रमज़ान मुबारक में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ की कसरत हो जाती है। इसलिए आप देखें गरीब से गरीब भी मुबारक महीने रमज़ान में पेट भर कर खाता है, तो इसमें रिज़्क़ के बेपनाह इज़ाफ़ा अल्लाह ताला कर देता है। इसलिए इस महीने का एक नाम वो महीना जिसमें रिज़्क़ की बेपनाह बरकत होती है, यानी अल्लाह ताला बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाता है। ये चार नाम तफसीर नईमी के तहत मैंने आपके सामने बयान किया है। इसके अलावा भी हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमत रिज़वान ने ज़िम्नन माह रमज़ान के 13 फ़ज़ाइल को अपनी किताब तफसीर नईमी में दर्ज फरमाया। कहा ये महीना क्या है, तो इसके 4 नाम, उसकी थोड़ी सी मुख्तसर से मैंने तफसील आपके सामने बयान कर दी है। इसके अलावा भी ये मुबारक महीना रमज़ान मुबारक का, जिसकी तफसीर नईमी में और भी फ़ज़ाइल का जिक्र करते हुए 13 फ़ज़ाइल का जिक्र करते हुए में तफसीर नईमी में मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। वो 13 फ़ज़ाइल क्या है आप समाअत फरमा लें। नंबर 1, हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि काबतुल्लाह मुसलमानों को बुला कर देता है और रमज़ान मुबारक यानी आकर देता है। गोया रमज़ान की मिसाल ऐसी है कि देखिए, बंदा अगर हज करने जाना है तो उसको मक्का जाना पड़ेगा, एहजाज़ मुक़द्दस जाना पड़ेगा, जाकर ही वो काबतुल्लाह का दीदार करेगा।
तो उसकी मिसाल ऐसी है, करीमी के दो तरीके होते हैं। एक करीमी यानी जाकर उससे फैज़ लेना, दूसरा जो है करीम इब्ने करीम। करीम ऐसा हो जाता है कि वो आकर देना। तो काबतुल्लाह की मिसाल ऐसी है कि अगर उसे वहाँ बरकत हासिल करना है तो उसकी मिसाल कुएं की तरह है। जिस तरह प्यासा कुएं के करीब जाए तभी उसकी प्यास बुझती है, लेकिन और अगर अल्लाह कर्म फरमाना चाहे तो उसकी एक और मिसाल ऐसी है कि जैसा कि अगर कोई प्यासा है तो प्यासा एक तो वो जो कुएं के पास जाकर प्यास पूरी करे, कुआं उसके करीब जाएगा, उसको कुएं के करीब जाना पड़ेगा। दूसरा वो कि प्यासा अपनी जगह पे है, लेकिन अल्लाह करम फरमाना चाहे तो बारिश भेज दे और घर बैठे उसकी प्यास बुझ जाए। तो अब तफसीर नईमी में मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, रमज़ान मुबारक की मिसाल ऐसी है कि काबतुल्लाह बुलाकर रहमतें देता है और रमज़ान मुबारक आकर देता है। गोया काबतुल्लाह अगर कुआं है तो रमज़ान बारिश की तरह है। ये एक इसकी फजीलत को बयान फरमा रहे हैं कि रमज़ान कैसा फजीलत वाला महीना है, मुबारक महीना है। और दूसरी तफसीर में आता है कि रमज़ान मुबारक वो मुबारक महीना है कि हर साल जो 12 महीने हैं इस्लामी एतबार से, जो 12 महीने हैं मुहर्रम से शुरू होकर जो ज़िलहज्जा पर ख़त्म होते हैं, इन 12 महीनों में अगर आप 11 महीनों को गौर के रमज़ान मुबारक को छोड़कर, तो उन 11 महीनों में हर दिन हर तारीख ऐसा नहीं होती कि उसमें बरकत हो, उसके लिए कोई ख़ास वक्त होता है, ख़ास तारीख ज़रूर होती है हर महीने की। यानी जैसा कि यौम आशूरा मुहर्रम का महीना है तो पूरे मुहर्रम के महीने में इस्लामी महीनों में के हिसाब से मुहर्रम का पहला महीना, और उसके हिसाब से देखा जाए तो मुहर्रम के हर दिन हर रात खास अहमियत की नहीं है, लेकिन 10 तारीख जिसको यौम आशूरा कहा जाता है उसकी बड़ी अहमियत है पूरे महीने में। और अगर उसके बाद देखा जाए ज़िलहज का महीना जो आखिरी इस्लामी महीना है, उसकी हर दिन हर तारीख में, लेकिन 10 तारीख 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख की अहमियत है। यानी हर महीने में कोई ख़ास तारीख, ख़ास दिन और ख़ास टाइम मुकर्रर है कि इसकी ये बरकत है, इसकी ये फजीलत है। सिवाय रमज़ान मुबारक को छोड़कर, रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें कोई तारीख और कोई दिन मुकर्रर नहीं, बल्कि रमज़ान मुबारक का दिन हो या रात, हर लम्हा हर वक्त हर टाइम अल्लाह के यहाँ खास है और बंदे को अल्लाह बरकत अता फरमाता है। रमज़ान मुबारक ही की फजीलत है। पूरे महीनों में ये फजीलत सिर्फ अल्लाह ने रमज़ान ही को अता फरमाया है कि रमज़ान मुबारक में चाहे दिन हो या रात, और पूरा महीना, ऐसा नहीं कि कुछ खास तारीख है रमज़ान मुबारक नहीं, पूरा महीना, पूरा का पूरा महीना दिन और रात अल्लाह ताला की अहमियत वाले हैं, खास है, रहमत वाले हैं, बरकत वाले हैं। ये सिर्फ फजीलत अल्लाह ने इस महीना यानी आने वाला महीना रमज़ान मुबारक को अता फरमाया, इसलिए रमज़ान मुबारक की बड़ी अहमियत है। और तीसरी फजीलत रमज़ान मुबारक की यही है कि रमज़ान की मिसाल एक भट्टी की तरह है। जिस तरह लोहा जंग लग जाए तो आग की भट्टी में डालने से इसका जंग खत्म हो जाता है, इसी तरह रमज़ान मुबारक जो है गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श कर अल्लाह का महबूब बना देता है और नेकेकारों के दर्जात को बुलंद फरमा देता है। यह रमज़ान मुबारक का महीना जहां गुनाहगारों की बख्शिश का जरिया बन जाता है, वहीं पर अल्लाह के नेक महबूब बंदों के दर्जात बुलंद होने का भी जरिया बन जाता है। ये रमज़ान मुबारक की तीसरी फजीलत को हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमा रहे हैं। और चौथी ये है रमज़ान मुबारक में
अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल व करम से रमज़ान मुबारक में नफिल नमाज का सवाब फ़र्ज के बराबर कर देता है। यानी ये ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के इस महीने ही की फजीलत है जिसमें अल्लाह ताला नफिल पढ़ने वाले को फ़र्ज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है और फ़र्ज पढ़ने वाले को 70 फ़र्जों के बराबर अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। ये सिर्फ और सिर्फ माह रमज़ान मुबारक की खासियत है और इस महीने की मुबारक फजीलत है। ये चौथी फजीलत तफसीर नई में बयान फरमाया गया। पांचवी फजीलत यह है, बाज़ उलमा के नज़दीक तफसीर नई में आता है, बाज़ उलमा के नज़दीक फरमाते कि उलमा इकराम जो रमज़ान मुबारक में मर जाए उससे खबर के सवालात नहीं होंगे। ये भी सिर्फ रमज़ान मुबारक की फजीलत है कि रमज़ान मुबारक में मरने वाले को अल्लाह ताला कब्र के सवालात से महफूज रखता है। और छठवीं फजीलत तफसीर नई में आती है कि रमज़ान मुबारक का ये महीना जिसमें अल्लाह ताला ने एक रात ऐसी अता फरमाई है जिसको वो रात मिल जाए अल्लाह ताला उसको 1000 महीनों से भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। यानी जिसे वो रात मिल जाए इबादत के लिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, वो रात भी रमज़ान के मुबारक महीने ही में आती है और उस रात को जिक्र कुरान में शबे कद्र के नाम से किया गया है और ये रात भी रमज़ान मुबारक की ही महीने में आती है, यानी खास तौर आखिरी ताखरातों में से एक रात। ये इसकी छठवीं फजीलत है मुबारक महीने के, रमज़ान मुबारक के महीने की। रमज़ान मुबारक की सातवीं फजीलत ये है कि इसमें रमज़ान मुबारक में इब्लीस को कैद कर दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत को सजाया जाता है और उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसलिए रमज़ान मुबारक के इस महीने में लोग ज्यादातर यानी शैतान से कैद करने से मुराद क्या है, तो देखिए शैतान इस रमज़ान मुबारक में कैद करने से मुराद ये है, इब्लीस को जो कैद कर दिया जाता है इसका मतलब ये है कि ज्यादातर देखिए आप के बंदा नेकी के काम में लगा रहता है, गुनाहगार से गुनाहगार भी हो लेकिन वो नेकी के काम को ज्यादा करते हुए नजर आता है। इसलिए और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मतलब यह है कि हर बंदा ज्यादा से ज्यादा नेकी करते हुए नजर आता है और ये खास तौर रमज़ान मुबारक में ही ये मंजर आपको देखने में मिलेगा। अगर कोई गुनाह कर देता है रमज़ान मुबारक के इस महीने में तो वो नफ्स अम्बारा के भटकाने से करता है। इंशाअल्लाह ये नफ्स अम्बारा की एक डिटेल अल्लाह अगर जिंदगी रखा तो आने वाले जुमा में हम जो रोज़ा रहेगा उसमें नफ्स का मतलब क्या है और नफ्स अम्बारा किसको कहते हैं इस पर हम डिटेल से बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये आप महीने की यानी इब्लीस को कैद कर दिया जाता है, नेकी लोग ज्यादा करते नजर आते हैं, गुनाहों से बचने में नजर आते हैं। ये मंजर आपको ज्यादातर रमज़ान मुबारक में नजर आ जाएगा। तफसीर नईमी में आता है कि रमज़ान मुबारक की 7वीं फजीलत है। 8वीं फजीलत रमज़ान मुबारक की ये है कि अल्लाह ताला इस महीने में खाने पीने का हिसाब नहीं लेता। ये भी रमज़ान मुबारक की खासियत है कि इस महीने में अल्लाह ताला खाने पीने का हिसाब नहीं लेता। मानना कुरान पाक में है कि हर राय के दाने के बराबर का भी हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है, लेकिन रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला खाने और पीने का हिसाब नहीं लेगा। ये भी बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ये भी रमज़ान मुबारक की ही फजीलत बयान की जा रही है। और 9वीं फजीलत यह है कि क़यामत में रमज़ान और कुरान रोजेदार की शफाअत कराएगा। रमज़ान मुबारक को अल्लाह इस महीने को बोलने की जुबान अता फरमाएगा, जिस्म अता फरमाएगा, तो रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगा कि अल्लाह मैं तेरा बनाया हुआ महीना हूँ
और मेरे मालिक इस महीने में मैंने तेरे इस बंदे को, तेरे पर ईमान डालने वाले बंदे को मैंने खाने से पीने से रोक रखा था, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को कबूल किया जाए, मेरी बात को सुना जाए और मेरे कहने पर इसको जन्नत में भेजा जाए। और कुरान ये कहता है कि या अल्लाह मैंने रात में सोने से रोका था, ये मेरी बड़ी तेरे कलाम की बहुत तिलावत करता था, लिहाजा ये रमजान और कुरान ये दोनों जो है क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कहकर रोजेदार की शफाअत कराएंगे और अल्लाह इनकी शफाअत को, इनकी अर्जी को, इनकी सिफारिश को कबूल फरमाकर उसको जन्नत में दाखिले का इजाजत अता फरमाएगा। ये खुसूसियत भी तमाम महीनों में अल्लाह ने रमजान मुबारक ही को अता फरमाया। इसकी ये 9वीं फजीलत मैंने आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक एक चीज को आप थोड़ा सा गौर करते जाइए और समाअत करते जाइए। लिहाजा इसकी 10वीं फजीलत क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान मुबारक में हर कैदी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी, जैसा ही रमजान मुबारक आता तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैदियों को आज़ाद कर देते थे और जो है हर साइल को अता फरमा देते थे। बस इसी अदा को देखते हुए रमजान मुबारक में भी अल्लाह ताला भी रमजान मुबारक में दोज़खियों को छोड़ता है। लिहाजा चाहिए कि रमजान मुबारक में नेक काम किए जाए और गुनाहों से बचा जाए। यानी जैसा ही रमजान मुबारक आ जाता तो मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इसमें यानी कैदियों को आज़ाद कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा साइलों को अता फरमाना, ये आपकी सुन्नत मुबारक थी। इसी अदा को, मुस्तफ़ा करीम की अदा को अल्लाह ताला ने पसंद करते हुए रमजान मुबारक के जैसा महीना आता है तो जिन पर दोज़ख में जाना जरूरी हो जाता है अल्लाह उनको नेक काम करने की तौफीक अता फरमा देता है और दोज़ख के रास्ते उनके लिए बंद कर देता है। ये भी फजीलत अल्लाह ने रमजान मुबारक इस महीने को अता फरमाई। इसकी 10वीं फजीलत तफसीर नईम में बयान की जा रही है। और रमजान मुबारक की 11वीं फजीलत में तफसीर नईम में आता है कि कुरान करीम में सिर्फ और सिर्फ जो महीने हैं जो अल्लाह के यहाँ इस्लामी महीने हैं वो 12 महीनों में सिर्फ और सिर्फ उन तमाम महीनों में, इस्लामी महीनों में, मुहर्रम से शुरू होकर अगर नाम आप गिनता जाए, मुहर्रम, फिर जो है उसके बाद जो है ज़िलक़ैदा है, ज़िलहज्जा है, ये तमाम 11-12 महीने जो आते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शुवाल, ज़िलक़ैदा, ज़िलहज्जा, ये जो 12 महीने हैं इन तमाम महीनों में अगर कुरान पाक में पढ़ा जाए तो ख़ास तौर पर डायरेक्ट नाम लेकर अगर किसी महीने का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है तो रमज़ान मुबारक का किया। इसका मतलब ये नहीं कि और महीनों का जिक्र कुरान में नहीं है इशारत। जैसा कि अल्लाह के यहाँ कुरान पाक में एक आयत मुबारक है कि 4 महीने अल्लाह के यहाँ इज्जत वाले, जिसको मुहतरम मुबारक महीने कहा जाता है। तो डायरेक्ट कुछ महीनों का जिक्र इशारों में है, लेकिन नाम लेकर डायरेक्ट अगर किसी महीने का जिक्र कुरान में आया है तो रमजान का नाम। ये रमजान मुबारक की खासियत और उसकी फजीलत का बयान किया जा रहा है। और इसकी 12वीं जो है 11वीं फजीलत है, इसकी 13वीं फजीलत ये है रमजान मुबारक की कि रमजान मुबारक में इफ्तार और सहरी के वक्त की दुआ कबूल होती है। इफ्तार के वक्त रोजेदार जब इफ्तार करने से पहले दुआ मांगता है और सहरी के वक्त, सहरी करते वक्त बंदा जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। यानी इफ्तार के वक्त की दुआ सहरी करने के बाद, इफ्तार करने के बाद नहीं, पहले इफ्तार करने से पहले जो दुआ मांगना है, यानी जो है
इफ्तार के इसकी एक डिटेल इंशाअल्लाह मैं आपके सामने वक्त आने पर बयान फरमाऊंगा। लेकिन रमज़ान मुबारक की फजीलतों में से ये 12वीं फजीलत है जिसमें अल्लाह ताला इफ्तार का वक्त और खास तौर सहरी के वक्त को दुआओं को कबूल फरमाता है। ये इसकी 12वीं फजीलत है। और इसकी 13वीं फजीलत क्या है, ये आखिरी तफसीर नईमी में आया है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि इसकी 13वीं फजीलत क्या है। तो रमज़ान मुबारक में ये महीना है, इसके 5 हुरूफ है। इसका जिक्र अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में सरकारे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने भी किया है। रमज़ान मुबारक के 5 हुरूफ है, रा मीम वाद अलीफ नून, रमज़ान। अब इससे मुराद क्या है, तो उलमा फरमाते हैं रात से मुराद रहमत इलाही, मीम से मुराद मोहब्बत इलाही, वाद से मुराद ज़िम्न इलाही, अलीफ से मुराद अमन इलाही, नूर से मुराद नूर इलाही। ये 5 हुरूफ के 5 अलग अलग नाम का माना मफहूम बताते हुए उलमा फरमाते हैं। और रमज़ान मुबारक में भी 5 इबादतें खास हैं, जो खाली रमज़ान में ही वो 5 इबादतें की जाती है और महीनों में नहीं। 5 इबादतें, वो कौन सी 5 इबादतें, और सिर्फ रमज़ान ही में होती है और कोई महीने में नहीं होती है। तो वो 5 इबादत खुसूसी तौर पर, एक है रोज़ा, सिर्फ रमज़ान मुबारक में रखा जाता है, जो फर्ज रोजे की बात चल रही है, और रोजे व नफिल रोजे हुआ करते हैं। एक है रोजा, और दूसरा जो है तरावी, और तीसरा कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा होती है, चौथा इत्तिकाफ, और 5वां शब कदर। ये 5 इबादतें से रमज़ान मुबारक में ज्यादा नजर आएगी, रोजा, तरावी, तिलावत कुरान और इत्तिकाफ और शब कद्र, ये 5। और रमज़ान के 5 हुरूफों का 5 मतलब रहमत इलाही, मोहब्बत इलाही, गम इलाही, अमन इलाही, नूर इलाही। तो ये रमज़ान मुबारक में ये 5 रोजा, तरावी, कुरान की तिलावत, इत्तिकाफ और शब कद्र जैसी इबादत को करता है तो अल्लाह ताला उसको ये 5 इनाम अता फरमाता है। रहमत इलाही, अल्लाह अपनी रहमत से नवाजता है, और मोहब्बत इलाही, अल्लाह अपनी मोहब्बत से नवाजता है, ज़िम्न इलाही, अल्लाह उसको अपने अमन व अमान में रखता है, अपनी हिफाजत में रखता है, और जो है अमन इलाही, अल्लाह उसको अमन अता फरमाता है, और जो है नूर इलाही, अल्लाह उसको अपना नूर अता फरमाता है। ये 5 इबादत करने वालों, ये 13 फजीलतें जो है मैंने आपके सामने बयान फरमाई है, ताकि आपको रमज़ान मुबारक की अहमियत और उसकी फजीलत बगौर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। लिहाजा रमज़ान मुबारक में आजकल जो दौर चल रहा है, अक्सर उन्वान यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि रमज़ान मुबारक में अभी आज के दौर में आप देखा जाए, जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है तो बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत से चेंजेस। उन चेंजेस और उन गलतियों पे आज हमें कुछ सीखना और समझना है। ये तो हमें पता है कि रमज़ान मुबारक की बड़ी बरकतें हैं, और आप हमारे प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा ही रमज़ान मुबारक का आमद होती और इसका आखिरी दिन आदते, यानी शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी दिन आ जाते, तो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है ऐलान फरमाते कि लोगों, तुम्हारे यहाँ रहमत वाला, बरकत वाला, मगफिरत वाला महीना जलवा फिगन है। इसमें अल्लाह ताला इबादत करने वाले को बेशुमार अजर और सवाब अता फरमाता है, यहाँ तक कि नफिल पढ़ने वाले को फर्ज पढ़ने का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। फर्ज पढ़ने वाले को 70 फर्जों के बराबर का अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाता है। यहाँ तक कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला आसमान से रहमत के दरवाजे खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता है। यहाँ तक कि मेरे आका रहमत कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि जो रमज़ान मुबारक में किसी रोजेदार को एक गुड पानी भी पिला दे तो अल्लाह ताला रोजे रखने वालों का बराबर का सवाब उस पानी पिलाने वाले को भी अता फरमाता है। इतना बड़ा एक गुड पानी किसी रोजेदार को। तो कुछ सहाबा खड़े हुए हुजूर की बारगाह में अर्ज किए, या रसूल अल्लाह, रमज़ान मुबारक में एक गुट पानी पिला दे तो भी अल्लाह ताला
रोजेदारों के बराबर उसको सवाब अता फरमाता है, और उसकी सवाब जो पानी पिला रहा है उसके सवाब, वो भी खुद भी रोजेदार हो तो उसके सवाब में कोई कमी नहीं आती, बल्कि उसके अलावा जो दीगर रोजेदारों को पानी पिला रहा है उनका सवाब, उनके रोजे का सवाब के बराबर उसको और सवाब अता फरमाता है। तो सहाबा ने जब ये सुना तो जहन में सवाल हुआ सहाबा के कि शायद ये फजीलत जो रोजेदारों को एक घुट पानी पिलाए तो रोजेदारों के बराबर का अल्लाह सवाब अता फरमाता है, शायद ये फजीलत जो है ऐसी जगह अल्लाह देगा जहां पानी की दिक्कत हो, मुश्किल हो, तकलीफ में हो। सवाल है, वरना पानी जैसी फ्री नेमत हमें मिल जाती है। तो सहाबा इकराम ने सोचा कि शायद यहाँ ये फजीलत उसी को अल्लाह देगा, सवाब अल्लाह उसी को अता फरमाएगा जहां पर पानी की कमी हो। वहां अगर किसी रोजेदार को पानी पिला दे तो शायद अल्लाह उसको सवाब अता फरमाए। ये सवाल उनके ज़हन में आया और सहाबा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो ये इरशाद फरमाया है कि रोजे रमजान में जो रोजेदार को एक घुट पानी पिलाए तो रोजे रखने वालों के बराबर का सवाब उस पानी पिलाने वाले को भी अल्लाह अता फरमाएगा। ये हुक्म कहां पर है? जहां पर लोग पानी के लिए तड़पते हो, तरसते हो, पानी बड़ी मुश्किल से मिलता हो, वहां पर ये हुक्म है। ये पूछना था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये हुक्म आम है, अगर कोई बंदा दरिया के किनारे भी रोजेदार को पानी पिलाए तो अल्लाह ताला रोजेदारों के बराबर उसको सवाब अता फरमाएगा। ये नेकी कमाने वाला है। यानी रोजेदार के लिए कितनी बड़ी बशारत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि ये महीना जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां दिक्कत जहां मुश्किल है वहां पानी पिलाओ तो वहां पर से आपको जो है ये मामला नहीं, बल्कि आप दरिया के किनारे भी अगर किसी को पानी पिला दे तो अल्लाह ताला जो है उसको रोजेदारों के बराबर का सवाब अता फरमाता है। और साथ में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने इस महीने में किसी रोजेदार को पेट भर कर, या तो एक गिलास पानी पीने का सवाब, एक खजूर खिलाने का सवाब भी यही, बल्कि हदीस पाक में आता किसी ने पेट भर कर खाना खिला दिया किसी रोजेदार को तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ भी फरमाएगा और क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा। ये खास तौर पर रमजान मुबारक की है फजीलत है। तो हम ये तमाम बातें अल्लाह माशाअल्लाह मुसलमान जानता भी है। और इस महीने में इसमें ज्यादा से ज्यादा हमने देखने में आता है लोग बढ़ चढ़कर इफ्तारी में हिस्सा लेते हैं, खाना खिलाने में हिस्सा लेते हैं, पानी पिलाने में हिस्सा लेते हैं, रोजेदारों की खिदमत करने में हिस्सा लेते हैं, रोजेदारों की जो है इज्जत करने में और उनके हर तरीक़ा से लिहाज रखने में हिस्सा लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसकी बेशुमार फज़ाइल, बरकतें और सवाब भी इतना ज्यादा है। लेकिन आज ये तमाम बातें जानने के बावजूद भी आज हमारे अंदर जैसा जैसा दौर जा रहा है कुछ गलतियां आम खास हो रहे हैं। खास तौर रमजान मुबारक के इस मुबारक महीने में, इस महीने में जो गलतियां हो रही है उन गलतियों पे हम निशानदही करेंगे और उसकी निशानदही करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे कि रमजान मुबारक में क्या गलतियां हो रहा है। जैसा कि अब एक गलती आप देख ले, दिन में तो बंदा रोजा रह रहा है, रमजान मुबारक में दिन में रोजा रह रहा है और रोजे की हालत में वो ज्यादातर सोने में वक्त गुजारता है। पहले ज्यादातर जो काम नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो काम करते हैं इल्ला माशाल्लाह जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनमें अक्सर देखने में आ रहा है कि वो हमारा काम ज्यादा है और हमारा काम बड़ा दिक्कत वाला है, मुश्किल वाला है, वजन उठाना है, धूप में ज्यादा रहना है, ये बहाने बनाकर काम रोजा छोड़ते हैं। और जो रोजा रह रहे हैं तो उनको देखा जाए तो दिन में ज्यादातर वो सोने में वक्त गुजारते हैं। ये दोनों चीजें, बात रोजा काम का बहाना लेकर छोड़ रहे हैं तो बात जो है रोजा रखकर जो काम पे नहीं जाते, दिन में ज्यादा वक्त सोने में गुजार रहे हैं। और जैसा ही रात हो जाए फिर रात में सहरी का नाम लेकर, जगने का नाम लेकर वो रात भर जो है गली मोहल्लों में, अब तो 24 घंटे बाजार खुला रहा है, लेकिन जो है गली मोहल्लों में खेलना कूदना और इस तरह के शोर मचाकर खुद तो जगते हैं, लोगों की नींद को भी खराब कर रहे हैं। ये सारे मामला आज के दौर में हो रहे हैं।
अब मैं एक एक कर इस बात पर अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए कानून के तहत जो है, जिसको हम शरीयत कहते हैं, दीन इस्लाम कहते हैं, उसकी निगाह से देखते हैं कि रोजे की हालत में दिन भर सोना कैसा है और जो है काम का बहाना लेकर रोजा छोड़ना कैसा है, और रातों में बिला वजह के खेल कूद कर शोर मचाना कैसा है। इसमें कुरान और अहादीस की रोशनी में क्या हुक्म है, इस हुक्म को अपने अंदर बिठाइए और अपने अंदर दिल में नरमी लाकर अभी से इसको नियत करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे हरकतें हम नहीं करेंगे, बल्कि वो काम करेंगे जिस काम से अल्लाह और उसका रसूल राजी होता हो। अब एक एक कर मैं इस बात पर आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। पहले चीज आ जाए कि दिन भर का सोना कैसा है, रोजे की हालत। तो इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े इमाम जो है 5वीं सदी के हजरत गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर मुबारक के जब गौस आजम गिलान से, क्योंकि 29 शाबान को सरकार गौस पाक की पैदाइश का दिन भी है, तो गौस आजम 18 साल की उम्र में जब गिलान से आप बगदाद पढ़ने आए थे, तो बगदाद में जहां बड़े बड़े उस दौर में गौस पाक के दौर में उलमा का नाम था, जिनके नाम के आगे बड़े बड़े लोग जिनके आगे जानो अदब पेश करते बैठते और इल्म हासिल करते थे, उनमें एक नाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला लिखा था। ये गौस पाक के दौर के बड़े अकाबिर उलमा, जहां से गौस आजम ने भी इल्म हासिल किया है। इतने बड़े बुजुर्ग है इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इमाम मोहम्मद गजाली से पूछा गया, हुजूर ये रोजे की हालत में दिन भर सोना कैसा है? कहा ये अमल ना अल्लाह को पसंद है ना उसके रसूल को पसंद है, बल्कि ये मकरूह में आता है, क्योंकि रोजा अल्लाह ने तुम पर इसलिए फर्ज किए है ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आए, परहेजगारी आए और तुम्हारे अंदर भूख की बर्दाश्त करने का जज्बा और सब्र पैदा हो। क्योंकि इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं अगर बंदा सोता रहे दिन में रोजे की हालत में, तो ना उसको भूख मालूम होगी, ना प्यास मालूम होगी, ना उसके बदन में कोई चेंजेस आएगा, ना बदलाव आएगा, ना हरकतें ना आदतें बदलेगी। दिन भर सो रहा है, फिर उठने के बाद वही झूठ, गीबत, गाली, गुस्सा, किसी चीज में चेंजेस नहीं आएगा। अगर कोई बंदा भूख में रोजे की हालत में सो नहीं जागता है और भूख की कैफियत को अपने अंदर बर्दाश्त करता है, तो भूख और प्यास की कैफियत जो बर्दाश्त करता है, तो उसके अंदर नरमी आना शुरू हो जाती है, उसका दिल नरम पड़ना शुरू हो जाता है, उसको नेकियों से मोहब्बत आना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रोजे की हालत में दिन भर सोना ये अल्लाह को पसंद नहीं ना रसूल को पसंद है, बल्कि रब चाहता ये है कि तुम्हें भूख और प्यास की तड़प महसूस हो। अगर इसको महसूस करना चाहते हो तो दिन भर जगना है और जो है रोजे की हालत में सोना नहीं, जगना है, ताकि रोजे का ज़ऊफ़ यानी रोजे के प्यास और भूख तुम्हारे को महसूस हो। और जब ये महसूस होगी तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे रोजे को कबूल भी फरमाएगा और तुम्हारे अंदर चेंजेस, इन्हें बदलाव भी आना शुरू हो जाता है। इसलिए जो दिन भर रोजे की हालत में सोते रहते हैं उनके लिए खास पैगाम है रमजान मुबारक में कि वो लोग ऐसी हरकत हरगिज ना करे, बल्कि इसको अल्लाह उसके रसूल को नाराज होने का ये जरिया बना। देखिए आप सहरी तक जगना, आपने सहरी करते कि फजर भी गोल बास्तिल्ला माशाल्लाह, हर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, सहरी तक जगे और अव्वल वक्त में सहरी का खाना खा लिए, उसके बाद जो है फौरन सो गए और सारा दिन सोते रहे, असर तक उठे, क्या उसको प्यास पता चलेगी? क्या उसको भूख प्यास पता चलेगी? बल्कि जो रोजे का है मकसद है वो नींद में गुजार देता है। इसलिए कई रमजान जा रहे हैं बंदे के ऊपर, रमजान मुबारक आता है तो बंदा तब्दील होना चाहिए, लेकिन तब्दीली कुछ नहीं आ रही है, क्योंकि रोजे का जो असर उसकी रूह पर होना चाहिए, उसके दिमाग पर होना चाहिए, उसके दिल पर होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। वरना रोजा एक ऐसी इबादत है अल्लाह ने इसमें जबरदस्त असर रखा है। रोजे में हर इबादत में अल्लाह ने असर रखा है, तो रोजे में बहुत असर है। एक डॉक्टर की दी हुई गोली में असर हो सकती है,
आप वो गोली खा ले बुखार खत्म, वो गोली खा ले सर का दर्द खत्म, वो गोली खा ले तो आपका बॉडी पेन खत्म, वो गोली खा ले पेट का दर्द खत्म। मैंने कहा एक इंसान जब गोली बनाता है उसके अंदर असर होता है, उसके अंदर शिफा हो जाती है। तो मुझे बताइए कि नमाज रोजा ये इबादत जो है अल्लाह उसके रसूल ने हमें अता फरमाए है, तो उसमें कितना असर होना चाहिए। आप कहेंगे कि क्यों हमारे अंदर असर नहीं हो रहा है? असर उसके अंदर मौजूद है, हम अपनी मिजाज को के तहत इबादत कर रहे हैं। याद रखें अल्लाह की बारगाह में मन चाहिए इबादत कबूल नहीं है, रब चाहिए इबादत होना चाहिए। हम जैसा चाहे रोजा रहेंगे ये कबूल नहीं है, हम जैसा चाहे नमाज पढ़ेंगे ये कबूल नहीं है। हम यानी मैं अल्लाह को पसंद है ही नहीं। मन चाहिए इबादत नहीं, रब चाहिए इबादत। यह है दिन में रोजे की हालत में बिला वजह सोने के बारे में मैंने एक फिक़ही मसला आपके सामने बता दिया कि यह मकरूह है और ये ऐसा करना मना है। अब रहा काम का बहाना लेकर रोजा छोड़ना। अब इसकी बात तहत ले लिया कि कोई कहता है भाई हमें दिन भर काम करना होता है, धूप में फिरना होता है, धूप में बैठना होता है, यानी कोई कहता है हमें वजन उठाना होता है। ये बहाना लेकर काम का बहाना लेकर, हालांकि दिखने में हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है, मिजाज कुछ खराब नहीं है, लेकिन काम बड़ा सख्त है, हमवाली वाला काम है। अब ऐसी हालत में क्या रोजा छोड़ सकता है? तो यहाँ पर उलमा ने बहुत प्यारी बात बताई है कि हदीस, पहले तो हदीस पाक का हवाला है, अगर आप सेठ है आपके यहाँ नौकर काम करते हैं तो आप भी काम कर सोने, आपके लिए क्या फजीलत दी जा रही है कि हदीस में आता है जो आका रमजान मुबारक में अपने गुलामों से काम कम ले, जो आका अपने रमजान मुबारक में अपने गुलामों से काम कम ले तो क़यामत के दिन उसका हशर नबियों के साथ होगा। यानी सेठ लोगों को समझिए कि क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब बंदों के साथ उठाया जाएगा। तो पहले तो हुक्म यह है, अगर वाकई हमवाली वाला काम है, वाकई सख्त काम है जो हम धूप में करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, सेठ को क्या चाहिए, अपने नौकर को कहे भाई दिन में सुबह ये वक्त से ये वक्त तक काम कर ले, उसके बाद दिन में इतना वक्त तो आराम कर ले, फिर जो है शाम में का वक्त आ जा। काम में तकलीफ यानी टाइम देना चाहिए ताकि इसको रोजा की जो कैफियत है उसको उसकी वजह से बोझ ना लगे। तो पहले तो सेठ लोगों को हुक्म है, ये है इस हदीस के मुताबिक जो है खास तौर पर रमजान मुबारक में सेठ लोग कुछ ऐसे रास्ते निकाले ताकि नौकर को कोई जो है रोजे की हालत में उसको बोझ या तकलीफ में सुधा हो, तो ठंडे टाइम में काम ले, थोड़ा अल्लाह की मोहब्बत में अपने काम को कुछ वक्त के लिए रोक कर टाइम को आगे पीछे कर ले। इसका फायदा ये होगा वो नौकर भी रोजा आसानी से रख लेगा और अल्लाह आपको इसका अजर भी अता फरमाएगा। ये सेठ लोगों के लिए। अब खुद जो अगर सेठ ने अपना खुद का कारोबार अकेले कर रहे हैं तो उनके लिए भी यही हुक्म है कि जनाब आप जो है ठंडे टाइम में काम करें, कोई ऐसा वक्त दिन में निकाल लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए कि दिन का टाइम कैसा है, रात का टाइम कैसा है, उस वक्त में काम करें। आप किसी भी हाल रोजा ना छोड़े, क्योंकि हदीस में आता है बिला वजह जो रोजा छोड़ता है, वजह कुछ भी नहीं, बिला वजह जो रोजा छोड़ता है अल्लाह उसको 9 लाख साल दोज़ख में जलाएगा। 9 लाख साल। ये हदीसे कोई बच्चों का खेल नहीं माज़अल्लाह, आज क्या नहीं किसी बहाने बख्श दिए जाएंगे, नहीं, ये अहादीस से बता रही है कि अजाब के मुतालिक मेरे आका ने जो बयान फरमाया है वो हक है और होकर रहेगा। बात को समझिए, बख्शिश के जरिए है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बख्शिश का बहाना बनाकर इबादत छोड़ दिया जाए। लिहाजा अब ये खुद काम करने वालों के लिए शेड्यूल बनाना चाहिए। अब आइए तीसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मैंने कहा सेठ लोग अपने नौकरों पर थोड़ी सी जो है आसानी पैदा कर दे और खुद काम करने वाला थोड़ा अपने टाइम के शेड्यूल को नीचे पर कर ले। अब आ जाए फिर भी अगर कोई बंदा कोई सेठ जालिम है और उसको टाइम नहीं देता, अगर टाइम नहीं देता, अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए कि ऐसी सूरत में अगर कोई सेठ जालिम है और आपको टाइम देना नहीं चाहता, भाई कहता है करना है कर या मत कर, तुझे करना ही होगा। ये क्या रमजान मुबारक में रोजे का बहाना कर तू कह रहा है कि दिन में आऊंगा, रात में आऊंगा, और वो टाइम नहीं दे रहा है और आपको इजाजत नहीं दे रहा है,
तो क्या ऐसी सूरत में हम क्या करें? तो यहाँ पर उलमा ने फरमाया ऐसा काम वाला, देखिए रमजान मुबारक कैसे गुजारे, ये बातें आपको सीखने के लिए कुछ मसले सिखा रहा हूं मैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत में क्या करें? सेठ इजाजत नहीं दे रहा काम में, कहीं करना होगा दिन में आओ, सारा दिन काम करना है, टाइम नहीं दूंगा, दिन में दोपहर में वक्त नहीं दूंगा। तो ऐसी सूरत में उलमा ने बयान फरमाया अगर तुझे अल्लाह के रिज़्क़ पर या अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने पर पूरा का पूरा यकीन होना भी चाहिए कि वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देने वाला है, तो ऐसी सूरत में काम छोड़, अल्लाह उससे बेहतर जरिए बनाएगा, लेकिन रोजा नहीं छोड़ सकता। काम छोड़ दे, अल्लाह की मोहब्बत उसकी रजा के लिए। कहेगा ये क्या आपका मसला बता रहे हैं? लेकिन जिसको यकीन मजबूत हो, तवक्कुल अल्लाह पर, अगर तेरी नजर में जरिए है, ये काम छोड़गा तो दूसरा मेरे पास मिल जाएगा आसानी के साथ। ऐसी सूरत में तो जरूरी है छोड़ना, यानी उसको एक काम छोड़ा तो दूसरा काम ऑलरेडी तैयार है उसके पास। और ये बंदा मुझे रोजा रखने नहीं देता, तो अगर मैं छोड़ूंगा तो दूसरे दिन या उसी दिन से मुझे ये तमाम सहूलत के साथ साथ यहाँ काम मिल जाता है। ऐसी सूरत में तो जरूरी है वो काम छोड़कर वहां चले जाए, लेकिन रोजा ना छोड़े। ये काम करने वालों के लिए एक मसला मैं बता रहा हूँ, जो काम का बहाना लगकर रोजा छोड़ते, तो क्या क्या वो जरिए, दीन है, दीन में आसानी है, आप थोड़ा सीखे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। लिहाजा लेकिन फिर भी अगर कोई कहते नहीं हजरत ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम जो है कोशिश करने के बावजूद भी जो है ऐसा नहीं है कि हमें ये काम छोड़ दे दूसरा काम मिलना मुश्किल है और इस काम के जरिए हमारा घर चलता है, जरिए चलते हैं, अब हम क्या करें? तो ऐसी सूरत में तो रोजा रख, अल्लाह के भरोसा करते हुए काम का बहाना ना बना, क्योंकि हदीस में आता है जो अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए रोजा रखता है, अल्लाह उसको 100 मोकिलों की ताकत अता फरमाता। यानी अब फिर भी आप किसी सूरत रोजा छोड़ना नहीं है, ये मसले आपको बताए जा रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, काम का बहाना लेकर, धूप में फिरने का बहाना लेकर या वजन उठाने का बहाना लेकर जो है रोजा छोड़ लगे हैं, और शर्म उनको जरा भी नहीं आ रही। यानी अल्लाह पर तवक्कुल खत्म होगा, यकीन खत्म हो रहा, नहीं के बराबर है, लेकिन नहीं के बराबर। वरना पहले बुजुर्गान दीन की जिंदगियों को हम देखे कि जब जो है रिस्क की बात आती तो अल्लाह पर यकीन ऐसा रखो, हदीस में आता है सरकार ने फरमाया, क्योंकि रिस्क अल्लाह देने वाला है, अल्लाह पर यकीन ऐसा रखो जैसा एक परिंदा अल्लाह पर यकीन रखता है। जब वो सुबह उठकर खाली पेट घर से बाहर निकलता है तो अल्लाह पर यकीन करते हैं, रात में आता है तो खुद का भी पेट भरा होता है और जैसे अपने औलाद के लिए वो पेट भरने की चीजें लाता है। बस ऐसा यकीन बंदे के अंदर पैदा हो जाए तो यकीन जानिए कि आपको कोई इबादत जो है भारी माज़ल्ला नजर नहीं आएगी, बल्कि हर इबादत में मिठास और अल्लाह की रज़ा आपको नजर आएगी। लेकिन अब आइए, मैंने सारे मसले बता दिए कि सेठ को चाहिए नरमी करे, काम के वक्त में थोड़ी तब्दीली करे, या खुद काम कर रहा है तो उसमें काम में शेड्यूल को थोड़ा सा ठंडे टाइम करने वाला बना ले, सुबह करे, फिर दोपहर में आराम, फिर शाम में करे, या ऐसे सेठ के पास काम कर रहा है जो वक्त नहीं देता तो उसको छोड़कर अगर दूसरी जगह काम मिल रहा है और वो सेठ तुम्हें वक्त देने के लिए भी तैयार है, तो आप पर लाजिम है उसका काम छोड़े और उसकी जगह चले जाए, ताकि आपको वक्त मिले। और फिर भी अगर कोई आपको जरिया नहीं मिला है तो लेकिन रोजा ना छोड़े, रोजा रहे, ज़ऊफ़ होने का यानी कमजोर होने का डर ना रखे, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जो अल्लाह की मोहब्बत में रोजा रखता है अल्लाह उसको 100 मोकिलों की ताकत अता फरमाता। हाँ, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, फिर भी लोग अगर रोजा छोड़ते हैं तो आपको मैं मसाला एक बताता हूँ। अगर कोई बंदा रोजा छोड़े, मसला सुनिए आप, कोई बंदा रोजा छोड़े, खास तौर पर रमजान मुबारक में हालत जो चल रहे हैं, आपने भी देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ कि बंदा रोजा की हालत कब छोड़ सकता है? तो मुसाफिर है, अपने घर से निकला सफर में, एक इसके मसाले अलग है, अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में मैं आपको बताऊंगा, उस सूरत में रोजा छोड़ सकता है। या फिर कोई ऐसा शदीद बीमार है
कि कोई मुस्लिम डॉक्टर ने कहा अगर तुम रहेगा तो तुझे बीमारी और बढ़ जाएगी, तो लिहाजा उस सूरत में छोड़ सकता है। ज़ईफ है, बहुत ज्यादा ज़ईफ हो गया, रोजा रख ही नहीं सकता उस सूरत में, जिसको फानी शेख कहा जाता है उस सूरत में। लेकिन सर का दर्द, बुखार का बहाना, छोटी मोटी बीमारी का बहाना लेकर रोजा नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। हाँ, एक हदीस में है कि अल्लाह ताला रोजा रखने वालों को शिफा भी अता फरमाता, रोजे में शिफा भी है। अब एक मसला ये जो देखने में आता है, हम किस बहानों से रोजा छोड़ रहे हैं। एक तो काम का बहाना, और दूसरा जो है मार्केट में फिरने का बहाना। रमजान मुबारक जैसा ही आता है तो खास तौर पर इस्लामी बहनों को आपने देखा होगा कि वो घूम फिर कर बाजारों में दिन के टाइम खाते हुए नजर आते हैं रमजान मुबारक के महीने। और कुछ काम करने वाले अगर काम कर रहे हैं, देखिए एक मसला याद रखिए कि अगर कोई बीमारी की वजह से, जो इस्लाम ने बताई है, शरीयत में ऐसी बीमारी, सर दर्द, बुखार दर्द वाली बीमारी नहीं, जरा गौर से सुने, अगर कोई शरई एतबार से, जैसा कि औरतों को कुछ महीने में वक्त होते हैं, उस वक्त में वो रोजा नहीं रख सकती, ऐसा कोई दिन आ जाए, तो उस सूरत में हुक्म यह है किसी वजह से जो कुरान में जिक्र आया है, हदीस में जिक्र आया है, उन वजहों की बुनियाद से अगर कोई रोजा नहीं रख रहा है तो हदीस में आता है कि वो खाए, क्योंकि इसकी वजह बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, मुसाफिर है, या कुछ ऐसे हालात है रोजा नहीं रख सकता। तो उस सूरत में जो सूरत शरीयत बताएगी, मन चाहे नहीं, कुरान हदीस बताएगी किन सूरतों में आप उलमा से पूछना है आपको कि मैं इस सूरत में रोजा रख सकते हो या नहीं सकते हो। अगर कुरान में हुक्म है कि हाँ इस सूरत में तुम रोजा नहीं रख सकते, ऐसी सूरत में भी खाना खाए, लेकिन लोगों के सामने नहीं, छुप कर खाने का हुक्म है बीमारों को भी, छुप कर खाने का हुक्म है बीमारों को भी। जिन पर रोजा रखना अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, तुम बीमार है, तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम रोजा नहीं, उनको भी खाने का हुक्म है छुप कर। और सो मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन आज जो बाजारों का हाल मुसलमानों के हो रहा है, छुप कर नहीं खुल कर खा रहे हैं। जबकि बीमार को, बीमारों को और नमाज पढ़ने वाली औरतों को भी हुक्म है खाने का, तो घर में छुप कर खाना खाए। तो हमारे अंदर हया नाम की चीज जब खत्म हो रही है, हया ऐसा बीज है, यूं समझिए हया एक बीज का नाम है, उस बीज को, हया का बीज जिसके अंदर होता है, उसी बीज से ईमान मजबूत होता है, उसी बीज से जो है अकीदा मजबूत होता है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि जब हया वाली बीज हमारे अंदर हो तो बंदा नेकियां करते हुए नजर आता है। लेकिन सरकार की हदीस, सरकार ने फरमाया हया और ईमान दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, मोमिन के सीने में रहते हैं। दोनों में से अगर हया उठ जाए, हया निकल जाए, यानी अल्लाह से भी शर्माना छोड़ दे, रसूल से भी शर्माना छोड़ दे, दीन का, कुरान का, हदीस का माज़ अल्लाह खुलकर मजाक उड़ाने वाला बन जाए, तो फिर हया उसके अंदर नहीं रहती। सरकार ने फरमाया जिसके अंदर से हया उड़ जाती है, अन करीब उसके अंदर से ईमान भी खत्म हो जाता है। फिर आप कलमा क्यों पढ़ रहे हैं? बाहर जाके बात करिए, बाहर जाकर बात करिए। हया खत्म तो फिर बंदा धीरे 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 जो है ना इस्लाम से और अल्लाह रसूल से भी मोहब्बत को, बातों का असर खत्म हो जाता है। फिर उनको कहते भाई आप नाम के मुसलमान क्यों, आज जो बन रहे माज़अल्लाह नाम के मुसलमान क्यों बन रहे हैं? मुसलमान का मतलब ये सिर्फ कलमा पढ़ लेना कि और इजहार करेगा मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हूँ। कलमा पढ़ने के साथ साथ उसके कुछ कानून है, उसके कुछ दायरे हैं, उन तमाम कानून को अपनाने वाला मुसलमान होता है। सिर्फ कलमा पढ़कर बस अपनी मनचाही जिंदगी गुजारना, तो ये सिर्फ एक लेबल लगाना छोड़िए। मुसलमान बनना है तो कुरान कहता है ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल। तो आज जो हाल चल रहा है मार्केटों का रमजान मुबारक में खास तौर पर, दिन में रात में तो दुकानें खुले रहती है। एक वक्त था कि होटलों पर आज से अगर आप 30-35 साल पहले देखेंगे, होटलों पर पर्दे लगे हुए होते थे और दिन में खाना भी नहीं बनता था। लेकिन अब सारी चीजें खत्म होते नजर आ रहे हैं। बेहयाई का ये हाल है कि हट्टा खट्टा नौजवान दिखने में काम का बहाना लेकर, अरे भाई ठीक है तू रोजा नहीं रखा, एक तो अल्लाह को नाराज कर रहा है, चल कोई वजह भी होगी, लेकिन कम से कम खाना तो खा रहा है तो छुप कर खा ले।
लेकिन नहीं, मार्केट में खाएगा। अब सुने, अगर इस्लामी सल्तनत हो, जिस मुल्क में इस्लामी सल्तनत हो, अब क्योंकि वहां कानून कुरान हदीस का चले, वहां कानून अल्लाह उसके रसूल का बना हुआ चलेगा, क्योंकि हम जमहूरी हुकूमत में रहते हैं या कानून पार्लियामेंट में बनते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इस्लामी सल्तनत हो जहां पर हुक्म कानून अल्लाह का बना हुआ चलेगा, रसूल का बना हुआ चलेगा, अगर ऐसे इस्लामी हुकूमत में अगर कोई बंदा रमजान मुबारक में बीच बाजार में लोगों के सामने खुलेआम पानी पीता हुआ नजर आ जाए, खुलेआम खाना खाते हुए नजर आ जाए और उसको पकड़ कर जज के पास ले जाए, तो जज जो है कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक उसको कत्ल करने का फैसला देगा। किसका फैसला? कत्ल करने का फैसला, क्योंकि जुर्म ऐसा किया है कि रमजान मुबारक के महीने में खुलेआम खाना खाया है, पकड़ा गया लोगों के सामने, ना शर्म ना हया, कुछ खुलेआम खाना खाया, पानी पी रहा, जबकि चाहे वो बीमार हो कुछ भी हो, लेकिन मसला ये था कि रमजान में बीमारों को भी छुप कर खाने का हुक्म था, ये खुलेआम खा रहा है। यानी रमजान जैसे मुबारक महीने की इसके अंदर कोई अहमियत, कोई इज्जत, कोई विक़ात नहीं है, क्योंकि रमजान मुबारक के मुताबिक हदीस में आता है कि रमजान अल्लाह का महीना है, ये अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह की जानिब से आता है। मेहमान जिसके पास जितना इज्जतदार होता है उसकी उतनी इज्जत की जाती है। तो सोचिए, हम भी अपने घर में आने वाले मेहमान की उसके मुकाम और मर्तबे के मुताबिक इज्जत देते हैं। किसी मेहमान को हम दीवान खाने तक रखते हैं, तो किसी मेहमान को अपने दैलान तक बुलाते हैं, किसी मेहमान को अपने खास कमरे में बुलाते हैं, तो किसी मेहमान को अपना पूरा घर दिखाते हैं। जैसे मेहमान होगा वैसी उसकी इज्जत की जाएगी है। तो सोचिए, रमजान अल्लाह का मेहमान है जो हमारे पास आ रहा है, उसकी इज्जत कितनी की जाएगी, उसका एहतराम कितना किया जाएगा। कितना सख्त हुक्म है, जरा बच्चे गौर से सुनिए आप। इस्लामी सल्तनत होती और अगर कोई बंदा खुलेआम खाना खा रहा है पकड़ा जाता, तो इस जिंदगी में उसको सजा क्या है? ये सजा कोई मुफ्ती नहीं देगा, कोई आलिम नहीं, बल्कि मुफ्ती देगा, बल्कि अपनी तरफ से नहीं, कुरान की तरफ से। अहादीस में उसका जिक्र आया है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। ये है अल्लाह का बना हुआ कानून। रमजान की बेहुरमती अगर कोई बंदा करता है तो उसके लिए इतनी सख्त सजा रखी गई है। दुनिया में उसके लिए इतनी सख्त सजा है, तो आखिरत में उसके लिए कितना सख्त अज़ाब होगा। जो लोग काम का बहाना लेकर रोजा छोड़कर और फिर मार्केट में खुलेआम खाते, आप दुकान पे काम करने वाले, मैं हैदराबाद पैदाइश की हैदराबादी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई महाराष्ट्र में ताना देने के लिए नहीं कहता हूँ। देखिए, हर कहीं के भी लोग हो, चाहे वो महाराष्ट्र के करना, हर ईमान वाला हमारा सर का ताज। माज़अल्लाह किसी को ताना देना मकसद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हदीस में सरकार ने फरमाया मुसलमान जो है एक जिस्म की तरह है, चाहे कहीं भी हो, किसी मुल्क में हो, किसी शहर में हो, किसी इलाके में हो, मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जैसा जिस्म के कोई भी हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो तकलीफ पूरे जिस्म को होती है, इसी तरह किसी भी मोमिन को अगर तकलीफ पहुंचे तो सारे मोमिनों को तकलीफ होना चाहिए। मैं उसके तहत ताना देने के लिए नहीं करता हूँ, माहौल को मैं देख रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं उसके तहत बात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइश हैदराबादी हो। आज हैदराबाद में ओसीडी के जो हालात चल रहे हैं, दुकानों पे, मार्केटों में, रमजान मुबारक में बात कर रहा हूँ, दिन दिहाड़े दोपहर का टाइम, न शर्म न हया, जहाँ औरतों को देखेगा मर्दों को बिना वजह के रोजा छोड़ भी रहे हैं, पानी पीते, खाना खाते, चाय पीते नजर आते। सुबह सुबह अक्सर देखा जाता है कि होटलों के बाहर, नाश्तों के बाहर जो है ऑटो चलाने वाले लोग चाय भी पी रहे हैं। अरे भाई, कोई शर्म है? रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है तुम बीमार होंगे भाई, तुम्हारे हिसाब से घर में बैठ के छुप कर तू भी कम से कम रमजान मुबारक की इज्जत तो कर ले, क्योंकि जो रमजान मुबारक की इज्जत करता है, तो मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब फज़ाइल रमजान में क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं कि एक शख्स बुखारा में आतिश परस्त था, आग की इबादत करने वाला था, आग की इबादत।
वो रमजान मुसलमान भी नहीं था, आग की इबादत करने वाला मुसलमान नहीं था, आग की इबादत करने वाला था। लेकिन एक बार वो रमजान में मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था, उसके बेटे ने अपने जेब से कुछ चॉकलेट या बिस्किट निकाल के खाना शुरू किया। तो बेटे को देखकर बाप ने चेहरे पर एक भैरी मारी और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? मुसलमानों का रमजान जैसा मुबारक महीना चल रहा है, उनके बाजार में तू खा रहा है, पी रहा है। तो बेटे ने कहा अबू आप भी तो खाते हैं। मैं घर में खाता हूँ, इनके सामने बाजारों में नहीं खाता। बस जब वो उसका इंतकाल हुआ, बुखारा के एक बुजुर्ग ने उसको देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। बुजुर्ग ने पूछा अल्लाह ने तो वादा किया तो जन्नत में ईमान वाला जाएगा, तू तो आतिश परस्त था, आग की इबादत करने वाला था, तू जन्नत में कैसे चला गया? तो वो आतिश परस्त कहता है अल्लाह जो वादा करता अपने वादे पर ही रहता है। लेकिन ऐ मेरे बुजुर्ग सुनो, ख्वाब में उस आतिश परस्त ने कहा जब मैं मरने वाला था, मरने से कुछ दिन पहले अल्लाह ने मुझे ईमान की तौफीक अता फरमा दी, मैं ईमान की हालत में मरा हूँ। और जब मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया तो निदाई तूने रमजान का अदब किया है, इसलिए हमने तेरे दिल में ईमान की मोहब्बत डाल दी। एक गैर मुस्लिम आग की इबादत करने वाला सिर्फ रमजान की इतनी इज्जत कर ले, कितनी कि खुले आम खाना ना खाए, तो अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। गौर कर इस वाक़े से, अल्लाह को उसकी अदा पसंद आ गई। सिर्फ रमजान में इज्जत कर रहे, पसंद आ गई और उसको ईमान की दौलत अता फरमा दी। आज हम ईमान वाले रहकर जो हाल मार्केटों का, जो हाल हमारे बाजारों का हो रहा है, रमजान जैसे मुबारक महीने के बेवजह कुल्ला उसकी बेहुरमती और बेइज्जती की जा रही है। इसलिए ही मैं समझता हूँ आज जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज ये हाल धीरे धीरे बनते जा रहा है। ऐसे जालिम हुक्मरान कि आप खुलकर कह रहे हैं कि ऑटो में भी बैठो तो अगर कोई 2 रुपए मांगे मियां भाई उसको 1 रुपया दो, और ये हालत पर मजबूर बोल रहे हैं मीडिया में, कोई इनके खिलाफ पकड़ने वाला नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हालात जो बन रहे हैं ना, यकीनन हदीस में आता है अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अपनी कौम से कहो तुम जैसे रहोगे ऐसा बादशाह बनेगा, तुम जैसे रहोगे ऐसे लोग तुम पर हुकूमत करने मिले। तो अब रमजान जैसे मुबारक की बेहुरमती हम धीरे धीरे हैदराबाद में भी देखने को मिल रहा है, बाजारों का हाल देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे ये हाल बनते जा रहा है। तो यकीन जानिए फिर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब, ऐसा अजाब नहीं कि पहाड़ आसमान से बरसे और पत्थर आसमान से बरसे और आग आसमान से बरसे, ऐसा अजाब नहीं आ सकता। मेरे और आपके नबी जलवा कर है। लेकिन हाँ ऐसा अजाब जरूर आ सकता है जिसके जरिए से आपको तंबीह की जा रही हो, इशारा दिया जा रहा हो मेरे बंदे वक्त है तौबा कर ले। जो बंदा सच्ची तौबा करता है फिर अल्लाह रास्ते भी आसान फरमा देता है। तो रमजान मुबारक में करना क्या है? दिन में सोने से परहेज, काम का बहाना लेकर रोजा छोड़ने से परहेज, और जो है खास तौर पर जो है अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी है, वाकई बीमार हो, तो फिर अगर रोजा छोड़ भी रहे तो मार्केट खुले बाजारों में खाने से परहेज करें। इंशाल्लाह ये खुद भी सीखे, दूसरों को सिखाए। रमजान का यह एहतराम है, यह अदब है। वरना इस्लामी सल्तनत में आप देखें अगर कोई खाते पीते पकड़े जाए रमजान मुबारक में खुलेआम, उसको कत्ल करने का हुक्म अल्लाह कुरान में दे रहा है। तो आखिरत में उसका कितना बड़ा अजाब होगा। अब रहा अगर रमजान मुबारक में जो आ जाए तो आज जो है एक और बात में ये मसले मैंने बता दिया कि दिन में क्या करे, रात में क्या करे, काम वाले क्या करे, काम कैसी हालत में करना चाहिए। एक रिवायत में आता है कि सैयद सादात मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सारे वलियों के सरदार, तवज्जो फरमाओ, आना जाना उठने बैठने वालों खत्म करिए। चेहरे में देख रहा हूँ सुस्ती काहली के लिए हम नहीं बैठे, कुछ कुरान दीन सीखने के लिए बैठे। आज रोडियों पहलवानों सूदखोरों के साथ बैठने की आदत बन गई, इसलिए चेहरा बेचैन बेचैन। अल्लाह के घर में क्या बोल रहे कि मौलाना, ये हाल हमारा हो गया। फोनों में 4-4 घंटे देखेंगे कौन सी पार्टी कहाँ से जीत रही, कौन सा क्रिकेट कब जीत रहा, उन्हें कहा है, उन्हें क्या हो रहा, बॉलीवुड में क्या हो रहा, हॉलीवुड में क्या हो रहा,
पूरा याद रहेगा, ना बीमारी, ना चेहरा उतरता, ना जवाई आती, ना बेचैनी होती है, कोई नहीं। लेकिन अल्लाह के घर में बैठेंगे, कुरान हदीस की बात है, आज हाल हमारा होगा, चेहरा भी उतरता, बेचैन 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 बेचैन, चेहरा है ना हमारा। दिल में गम हो तो चेहरे से नजर आ जाता, दिल में खुशी हो तो चेहरे पे नजर आ जाता है। चेहरे बता रहे हैं कि आप सुन रहे हैं या सो रहे हैं। तो चेहरों से ताजगी लाइए। मेरी तारीफ नहीं हो रही, अल्लाह रसूल के दीन की तारीफ हो रही है। कुछ बातें आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, दीन को सीख रहे हैं। इससे सीखने का फायदा यह होगा, इबादत करने भी आसानी हो जाएगी, अल्लाह भी राजी रहेगा। इससे बड़ी मुसलमान को क्या बड़ी कामयाबी चाहिए कि अल्लाह उससे राजी रहे। इससे बड़ी क्या उसको जो है दौलत चाहिए। तो खैर चेहरे ना उतारिए, अल्लाह के वास्ते मेरी बात को समझिए। रमजान मुबारक गुजारना कैसे है, मैं दिन कैसे गुजारना है, रात कैसे गुजारना है, और किन सूरतों में रोजे छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ा भी है तो उसको क्या करना चाहिए, मैंने आपके सामने बयान किया है। अब अगर आप रोजे को आप देखें तो रोजे की शुरुआत सहरी से होती है, लेकिन उससे पहले एक रिवायत सुने आप। मौलाए कायनात सैयद सादात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा कब्रिस्तान से जा रहे थे, और जब जा रहे थे कब्रिस्तान से तो एक कब्र पे आपकी नजर पड़ी। तो आप की जैसा नजर पड़ी तो अल्लाह ने आपकी नजर से पर्दे हटा दिए, और आपने देखा कि उस कब्र के अंदर कब्र वाले को अजाब हो रहा। देखिए, अगर कोई वहां भी बदअकीदा का ये क्या बात है, ये तो गैब की खबर अल्लाह जानता है। यकीनन गैब की खबर अल्लाह ही जानता है। अल्लाह की अता से उसका रसूल, और अल्लाह उसके रसूल के बताने से उसके महबूब बंदे भी जानते हैं। ये कई वाकयात जो है बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखे, कुरान हदीस ये बातें साबित है। लिहाजा उनका देखना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला, फिर ये मौलाए कायनात की बात हो रही है, मौला अली की बात हो रही है, वलियों के सरदार जिनका बातिन साफ हो। हमारे अंदर गंदगी भरी हुई, गुस्सा, तकब्बुर, हसद, गीबत की आदत, झूठ बोलने की आदत, ये सारी गंदगी दिल में ऐसे पर्दे आ गए हैं। सिर्फ नमाज तो पढ़ लगा है, जाहिरी बदन तो साफ है, दिल और रूह गंदी हो रही है। जब ये साफ हो जाए तो अल्लाह गैब के पर्दे हटाकर गैब के जैसा नजर करा। ये अल्लाह ताला जब तौफीक दे तो बड़े गैब की चीजें भी नजर आ जाती है। तो अल्लाह की अता से मौला कायनात ने देखा कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा, और उसने उस मैयत ने भी मौला अली को देख लिया। कहा, ए अली, दुआ करिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला मेरे अजाब को खत्म करे। हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है दुआ कीजिए अल्लाह की बारगाह में, हाथ उठाते और अर्ज करते, या अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा दे, इसके खबर के अजाब से उठा ले। गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं। अल्लाह ताला की जानिब से गैब से एक निदा आती, आवाज आती है, ए अली इसके लिए दुआ मत करो। ये वो आदमी है, गौर से सुनिए, ये वो आदमी है जो इसके कब्र में अजाब हो रहा है। गैब से आवाज आ रही है मौलाए कायनात को, ये वो आदमी है जो रमजान मुबारक में रोजे तो रहता था। गौर से सुनिए, रोजे तो रहता था, लेकिन न दिन में न रात में गुनाहों से नहीं बचता। सुस्ती, काहिली, तकलीफ देना रोजे की हालत में भी, रात में शोर मचाना। जो लोग रातों में खेल कूद बिला वजह वक्त गुजारते हैं वो भी गौर कर सुने, बिला वजह लोगों की तकलीफ देते हैं। जिनमें रोजे की हालत में झूठ बोलना, गड़बड़ और गाली देना नहीं छोड़ते, वो भी कान को छोड़े। हदीस में रिवायत में आता है अल्लाह ताला की तरफ से गैब से आवाज आई, ए मौला अली, ये वो शख्स है रोजे तो रहता था, लेकिन रमजान का ना दिन का एहतराम करता था, ना रात का एहतराम करता था। रमजान की इसके नजदीक इज्जत ही नहीं थी, ना दिन में गुनाहों से बचता था, ना रात में गुनाहों से बचता था। अब तो इसको ऐसा अजाब आएगा और सख्त अजाब होगा। जो लोग रोजा रखने के बाद भी गुनाह, रोजा नहीं रखते वो तो छोड़ दे, कितने बड़े गुनाहगार है, बिला वजह छोड़े। जो रोजा रखकर गुनाह ना छोड़े उनके लिए ऐसा अजाब, ऐसा उनके कब्र में तकलीफ हो रही। लिहाजा फौरन जो है मौला अली सजदे में गिर गए, या अल्लाह मेरी लाज रख। और सरकार मौला अली की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने उसके खबर से अजाब को उठा लिया। यकीन जानिए, जहां ये रिवायत में मौला कायनात का मुकाम और मर्तबा समझ में आता है, वहीं पर ये रिवायत में ही पता चलता है कि रमजान मुबारक के दिन और रात में रोजा रखकर भी गुनाह करने वालों के यहाँ गुनाह, अल्लाह को नाराज करने वालों को अल्लाह किस तरह अजाब देता है। लिहाजा अगर रमजान मुबारक की रातों में बिला वजह जग कर, रात क्या है दिन क्या है, आज तो हम
शेखी बगाड़ते हैं कि हम जो है बिला सहरी के रोजे, क्या करें भाई, रात भर को नहीं आए टाइम पे नींद लग गई। बात कहते हैं कि नींद जो है लगी लेकिन उशार नहीं हुई, इसलिए हम रोजा नहीं रहे बिन सहरी का। तो चले बिन सहरी का रोजा, उसमें भी एक मसला है। बिन सहरी के रोजा भी अगर कोई रखता है, अगर वो मसला नहीं सीखेंगे बंदा, वो चीज जो नहीं सीखेंगे तो उसका रोजा रखना बेकार है, सवाब ही नहीं मिलेगा। बिन सहरी रखने वाले के रोजे की बात कर रहा हूं। पहले तो सहरी करे, लेकिन बिन सहरी का रोजा रात भर जागे, टाइम पे सो गए या रात में सो गए, नींद नहीं शार हुई, चलो ठीक है, एक आध बार ऐसा हो गया कि नींद नहीं शार हुई, भाई ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन बिन सहरी का रोजा अगर कोई बंदा रख रहा है, उसको एक नियत करनी जरूरी है। वो नियत करेगा तो उसका वो रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। वो कानून बंदे ने नहीं, अल्लाह ने बनाया। वो कानून क्या है कि अगर वो इत्तेफाक देखे, इत्तेफाक से उसको रात में नींद उशार नहीं हुई, अचानक फजर के टाइम, अब ये यहाँ पर एक और मसला सुन लीजिए, आजान तक खा सकते, ये गलत। वहाबियों के नजदीक, अहले हदीसों के नजदीक, आज तो जैसे ही रमजान मुबारक शुरू आता, आजकल फेसबुक पे दो चीजें बड़े ज्यादा वायरल हो रहे हैं। एक, अजान तक आप खा सकते, दूसरा कि तरावी के 8 रकाती है, 20 रकात नहीं है। अब ये फतवा ऐसा अहले हदीसों ने फैलाया है, बहुत जने जो है आसान, पहले वो चाहते हैं कि आसानी, तो 20 की जगह 8 पढ़ना मिला तो बात मन चले, बात जो है दीन का मजाक समझने वाले उधर जा रहे हैं, और इन वहाबियों की बातों में 8 रकात पढ़ते हैं। इन दोनों बातों की क्लियरिटी जरूरी है। एक तो अजान तक खा सकते हैं, गलत है, क्योंकि कुरान की आयत मुबारक 3 पारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, देखिए पहले मैं पहले आपको बता रहा हूं नीयत क्या करना। अगर पहले ये मसला सीख लीजिए, अगर आपकी नींद उशार सुबह फजर के टाइम हुई या फजर के बाद हुई, तो आप कहेंगे मैं अभी से रोजे की नीयत रख, अभी से रोजे की नीयत रख लेता हूं, क्योंकि आपने खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ जो है कुल्ली किया और क्या रोजे की नीयत कर लेता हूं, अभी से रोजा ही नहीं होता, चाहे दिन भर भूखे रहो प्यासे रहो आप, क्योंकि नीयत क्या किया आपने, अब से रोजे की नीयत कर लेता हूं। नहीं, आपको नियत ये नहीं करनी है। अगर अल्लाह ना करे सुबह नींद उशारी, उन लोग ज़हन में सुने, अल्लाह ना करे, वरना रोजा रखे, सहरी करे, सहरी की जो बरकत है मैं आपको हदीस से बताऊंगा, वरना आप देखे कि नियत ये करे, अल्लाह ना करे सुबह नींद उशारी, तो दिल में नियत ये करना है, या अल्लाह सुबह सादिक से मैं रोजा रखने की नियत करता हूं, ये बोलना है। दिल में नियत क्या है, मैं अब से रोजा रखूंगा, ये नहीं, सुबह सादिक से, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, सुबह सादिक से मैं रोजा रखने की नियत करता। सुबह आपकी नींद 10 बजे हुई, 9 बजे हुई, फजर के बाद हुई, फजर के टाइम हुई, नियत ये करना सुबह सादिक से, अब से रोजा रखने की नियत करता हूं, रोजा नहीं होगा। तो ये सीखना पड़ता है, वरना सहरी, पहले तो सहरी को छोड़े ही मत। आइए सहरी की क्या बरकत है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि इसमें बरकत है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या फरमाया सरकार, सहरी किया करो क्योंकि इसमें बरकत है, बरकत। ये हदीस है। आज हम बरकत के लिए कितने परेशान हैं, खैर नहीं है, बरकत नहीं है घरों में, खैर बरकत के लिए तावीज़ें दुआएं लेते, नमाज पढ़े दुआएं कर रहे, तावीज़ें ठीक है, लेकिन असल जो बरकत वाला खाना है वो सहरी का। अब जब सहरी में खाना बरकत है, मतलब पूरे घर में बरकत है। लिहाजा एक हदीस, दूसरी हदीस सुने, हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले किताब और हमारे दरमियान फर्क सहरी का है। यानी यहूदी भी रोजा रखते हैं लेकिन वो लोग सहरी नहीं करते, उनमें और मुसलमानों में फर्क सिर्फ सहरी का। यानी सहरी ये अल्लाह ने ईमान वालों ही को अता फरमाया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक और सुने आप, ये हदीस सुनकर आपका दिल बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह, कभी आप सहरी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हदीस सुने आप, ये हदीस जो है तिबरानी शरीफ में है, हदीस पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते। ये हदीस जो है तिबरानी में है, इमाम तिबरानी ने इस हदीस को किताब सोम में यानी रोजों के जिक्र में बयान फरमाया। अब सोचिए जो बिन सहरी का रोजा रखा, अकड़ अकड़ कर फिरते, यार तुम तो रात में खाए, हम बगैर खा के रोजा रहे, ये अकड़ो मत, अकड़ पर अल्लाह को पसंद है भी नहीं।
तुमने कितने बरकत वाला खाना मिस कर दिया, तुम्हें क्या पता कितना रहमत वाला खाना मिस कर दिया। एक दस्तरखान पे घर वाले बैठकर जब खाना खा रहे हैं तो सोचिए अल्लाह उसके फरिश्ते उस घर पर रहमत बरसते हैं, और जिस पर अल्लाह के जानिब से एक रहमत भी बरस गई उस घर से बलाएं उठ जाते हैं, उस घर से परेशानियां उठ जाती हैं, तकलीफें उठ जाती हैं, जहां अल्लाह की रहमत बरसना। कितनी बड़ी बरकत की बात सहरी की। और एक हदीस से सुनिए आप, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी रात में सहरी के वक्त जब भी सहरी खाने के लिए खाते और खाना खाने बैठते ना सहरी का, तो सरकार अपने गुलामों को कहते थे, आओ सहाबा बरकत वाला खाना खा लो। आप देखिए बरकत रहमत की तकरार यहां हो रही है। लिहाजा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहरी करो ताकि तुम्हें इबादत में यानी रोजे में कुव्वत मिले, ताकत। जो सहरी से आपकी रोजे में कुव्वत और ताकत भी मिलती है। ये 4-5 अहादीस जो है मैंने बयान फरमाई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया सहरी बरकत की चीज है। सरकार फरमाया सहरी बरकत की चीज है जो अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाई है, इसको हरगिज मत छोड़ा करो, इसको हरगिज मत छोड़ा करो। अब ये तमाम अहादीस का जिक्र देखिए, और एक अल्लाह ताला का फजल ये हुआ, पहले जो था हुजूर के जब इस्लाम में 2 हिजरी में रोजे फर्ज हुए, यानी हुजूर जब मक्का छोड़कर मदीने पाक चले गए ना, दूसरा साल जो गुजरा मदीने पाक में, तब कुरान में आयत आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। जब ये आयत पाक नाजिल हुई तो अब रमजान मुबारक के 1 महीने फर्ज किए गए 2 हिजरी में। तो शुरुआत में मगरिब के बाद से टाइम शुरू हो जाता। मगरिब के बाद से बंदा अगर पूरी रात सोने से पहले जो खाना खाता, सोने से पहले जो खाना खाता वही सहरी होती। अगर सोने के बाद फिर उठता तो जो है फिर वो अगर आधी रात को भी उठे तो भी उसको सहरी नहीं करना, वो सहरी रोजा उसका खाना मगरिब के बाद सोने से पहले जो खाना खाता वही सहरी होती थी। एक सहाबी खेत में काम करने वाले थे, खेत में वो घर आए मगरिब के बाद, दिन में रोजा रखे, मगरिब के बाद घर आए, इफ्तार कर घर आकर बीवी से कहा खाना निकालो। बीवी खाना तैयार करने में थकावट बहुत ज्यादा थी, आराम करे, नींद लग गई। अब जब नींद उशार हुई, ईशा भी नहीं पड़ी, अभी तो मगरिब और ईशा के दरमियान का टाइम था। लिहाजा फौरन बीवी ने खाना हाजिर कहा नहीं अब मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरा रोजा शुरू हो गया। पहले ऐसा था, यानी मगरिब के बाद इफ्तार के बाद थोड़ी देर के लिए अगर आपको नींद लग गई तो रोजा शुरू। नींद से पहले जितना था खाओ, नींद करने के बाद खा नहीं सकते। अब उनका रोजा शुरू हो गया, अब ईशा गई, फिर पूरी रात गई, फिर पूरा दिन गया, फिर वो खेत में काम करने वाले साहबी थोड़ा सा गश खाकर बेहोश होकर खेत में गिर गए कमजोरी की वजह से। तो अब कुरान पाक में आयत उतरी, अल्लाह ताला ने फरमाया वकुलू वशरबू, आप सुबह सादिक तक खा सकते हो। ये अल्लाह का फजल हुआ है मुसलमानों पर। अगर वो कानून आज रहता तो शायद आज हमारा और आपका हाल क्या होता। ये अल्लाह का फजल हुआ है, करम हुआ है। अब कहा कुरान पाक में आयत नाज़िल हुई, तर्जुमा जो मैं आयत 3 पारा आयत रुकू नंबर 7 का मैं आपको खाली तर्जुमा सुनाता हूँ, वक्त खत्म हो रहा है और मेरी तवज्जो सुने। कुरान में जो आयत उतरी है, खाओ पियो यहाँ तक के सफेद काली डोरी सफेद ना हो जाए। यह आयत का माना है, जाहिरी माना क्या है कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया उस वक्त तक खाओ पियो जब तक काला तागा सफेद ना हो जाए। अब ये कुरान आयत का डायरेक्ट तर्जुमा। अब जरा यहाँ सुनिए, आप जो वहाबी कहते हैं कुरान का माना पढ़कर खुद कुरान समझ सकते हो, तब यहाँ पर सुने बुखारी शरीफ में हदीस है, जब ये आयत उतरी ना कुरान में तो उस वक्त तक खाओ जब तक जो है काला तागा सफेद ना हो जाए। तो एक सहाबी क्या करे, अपने घर में रमजान मुबारक में रात के वक्त एक काला तागा रखे, एक सफेद तागा रखे और सारी रात उसको देखते रहे। अब सहरी का वक्त क्या, फजर का वक्त आ गया, काला तागा काला ही रहा, सफेद तागा सफेद ही रहा। वो साहबी सुबह सुबह हुजूर की बारगाह में गए और कहा या रसूल अल्लाह, कुरान तो कहता है उस वक्त तक खाओ जब तक काला तागा सफेद ना हो जाए। मैंने सारी रात देखा काला तागा काला रहा, सफेद सफेद ही रहा। ये सुनकर मेरे आका इतना मुस्कुराए, बोलो ना सुभान अल्लाह, इतना मुस्कुराए।
हदीस में आता है कि सरकार अलैहिस्सलाम के दाढ़ मुबारक जाहिर हो गए और फरमाया मुस्कुरा कर, तुमने इस आयत का माना ये समझा? कहा हुजूर मैंने तो यही समझा। पता क्या चला, हर कोई कुरान के माने को अपनी तरफ से नहीं समझ सकता, उसके लिए उस्ताद का होना, आलिम का होना जरूरी होता है। इस आयत के तहत आज जो वीडियो बनाए ना, वहां पे आप कुरान पढ़ो, माने के साथ पढ़ो। अरे वो अल्लाह का कलाम है, माना पढ़ो, लेकिन समझना है तो उलमा के सामने आना होगा, उस्तादों के सामने आना होगा, वो उसका माना समझाए। लिहाजा सरकार मुस्कुरा कर फरमाए, सफेद और काले तागे से मुराद, काले तागे का मतलब रात है, सफेद तागे का मतलब जो है जब वो दिन धीरे धीरे शुरू होता है तब है। आप आखिरी कभी रात में सहरी के वक्त किसी ऊंचे मुकाम पर चले जाए तो आपको दिखेगा कि रात जा रही है कि हल्लू हल्लू सफेदी आ रही है। ये इशारा है। इस आयत से दो चीजें मालूम है, एक कि कुरान खुद से पढ़कर खुद नहीं समझ सकते, और दूसरा मतलब ये मालूम हुआ कि जो लोग कहते हैं कि अज़ान तक खाना खा सकते हैं वो गलत है। कुरान में ये जिक्र है कि अज़ान तक खाओ, ये नहीं आया। कुरान में जिक्र जो आयत पाक में आता है, सहरी कब तक खाओ? जब तक काला तागा सफेद यानी काली रात में धीरे धीरे सफेदी आने लग जाए तब तक खाओ। अगर अज़ान तक खाने का जिक्र होता तो कुरान कहता अज़ान होने तक खाओ फजर की, ऐसा नहीं था। तो इस आयत से पता चला जो वहाबी आपको जहन दे रहे हैं फजर की अज़ान तक खा सकते हैं, ये सिर्फ धोखा है शैतान का और नफ्स का। इससे बच के रहे, आपको सहरी तक खाना है, अज़ान तक नहीं। और हमारे उलमा ने इसको आसान करने के लिए आजकल एक कार्ड बना रहे हैं, उसको फॉलो करें। टाइमिंग का जो कार्ड होता है उसको आप फॉलो करें, एहतियातन उस कार्ड से भी 10 मिनट पहले फारिग हो जाए। आखिरी टाइम में टाइम बाकी है, अभी 1 मिनट बाकी है, कुल्ली करें, पर उससे भी एहतियात करें आप। आज के दौर में अपनी इबादत पे अपन नजर रखने का दौर है भाई। लिहाजा ये तो लिहाजा सहरी का भी मैंने कुछ बरकतें बता दी, उसकी फजीलत आपके सामने रख दी, और जो है सहरी खाने के मामलात में मैंने आपके सामने कुछ बातें, उसके मसाइल आपके सामने आसानी के साथ सिखा दी। आखिरी बयान करके इंशाअल्लाह सुन्नत के लिए खड़े हो जाएंगे, वो है तरावी की नमाज। अब अहले हदीस जमात जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा हमारे हैदराबाद में वक्त था कि अहले हदीस दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। अब क्या हो गया कि बहुत से अहले हदीस जगह जगह फैल गए, बहुत से अहले हदीस जगह जगह फैल गए। 50 गज 70 गज के घर खरीद रहे। मिसाल के तौर पर एक बस्ती में एक 50 गज का घर बिकना है, उसकी कीमत 20 लाख है, तो ये 40 लाख के खरीद रहे, और वहाँ एक तामीर कर दे रहे मस्जिद की, बोर्ड लगा दे रहे अहले हदीस। और उनकी पहचान क्या है? वो जोहर की नमाज हो या असर की नमाज हो जल्दी अजान डालते हैं। खास तौर रमजान मुबारक में इनकी वजह से बहुत आम मुसलमानों की बात आ रही है, जिसको दीन से मालूमात नहीं है, दूर है, वो फौरन अरे अभी अजान होने के वक्त से पहले इफ्तार भी कर लेना, क्योंकि वो अजान दिया उनके नजदीक टाइम खत्म होता है। और तरावी की नमाज कहते नहीं 8 रकात है। अब 8 है या 20 रकात है, तो मैं आपको पहले अपनी अहले सुन्नत की किताब से हदीस सुना रहा हूं, और इस पर 1400 साल से ये दौर चलते जा रहा, आज से नहीं, 1400 साल से अहले ईमान सहाबा अहले बैत औलिया इकराम 20 रकात नमाज पढ़ते हुए आ रहे तरावी की। पहले तो ये बच्चे नए नए जो न्यू जनरेशन आ रहा है वो सुनकर परेशान है, फेसबुक और यूट्यूब में, अरे ये तो हदीस बता रहे कि 8 रकात है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, फिर ये जो 1300-1400 साल से जो मुसलमान करते हैं सारे गलत थे। ये नए नए अहले हदीस निकल के हम दिन समझा। तो एक आम आदमी में सोचिए कि भाई 1400 साल हो गया इस्लाम आकर, और इनको अभी पता नहीं है कि 20 रकात है या 8 रकात है। ये कितनी शर्म की बात है। इस्लाम में हर चीज का कानून पहले बन चुका है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो कानून बन चुका है उस पर आप कोई डिस्कस नहीं होगी, उस पर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि वो कानून पार्लियामेंट का बना हुआ नहीं है जिस पर 5 साल में एक बार कोई लीडर अगर डिस्कस करके कानून बदला दे। ये दुनियावी कानून नहीं, ये अल्लाह उसके रसूल का बना हुआ कुरान और हदीस का कानून है। पहले तो ये ध्यान में रख लिया, ये कानून बन चुका है। तरावी 20 रकात, और इस पर आज से नहीं 1400 साल से मुसलमान अमल करते हुए आ रहे।
आज कैसे वो कानून गलत हो सकता है? तो चोर ये लोग हैं जो घुसपट्टे अंदर आ रहे हैं। और अब नहीं, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, सरकार तरावी में 8 रकात नमाज पढ़ते थे। मैं सुना, तो आइए उसका भी मैं जवाब दूंगा। पहले आप हदीस सुनिए कि सहाबा इकराम के दौर में कितने रकात तरावी की नमाज पढ़ी जाती थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में बगैर जमात के 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। अच्छा सुने, जब रमजान मुबारक के आखिरी यानी हुजूर की उम्र मुबारक में जब आखिरी रमजान मुबारक के करीब है, तो सरकार ने क्या किया, पहले 3 दिन जमात के साथ 20 रकात नमाज पढ़ा। जब देखा मेरे आका ने, अगर मैं ये करूंगा तो कहीं मेरे उम्मत पर ये नमाज भी फर्ज ना हो जाए, हम पर रहम खाते हुए, तो सरकार ने उसको छोड़ दिया, कहा तन्हा पढ़ो। लेकिन हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर में क्या हुआ, फारूक आजम के दौर में आपने बाकायदा हजरत उबय बिन काब को बुलाया, कहा आज के बाद रमजान मुबारक में तुझे 20 रकात तरावी जमात के साथ पढ़ाना। ये किसके दौर में हुआ? फारूक आजम के दौर में, खिलाफत में। अब कोई वहां भी, अच्छा हुजूर के दौर मुबारक नहीं, फारूक आजम के दौर में हुआ, लिहाजा ये हम नहीं मानेंगे। पहले तो देखिए, मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हें मेरी और मेरे खुलफा की सुन्नत पे अमल करना लाजिम है और जरूरी है। पहले ये हदीस ज़हन में रखे, सरकार ने मेरे बाद मेरे खुलफा की सुन्नत पे अमल करना क़यामत तक के मुसलमानों क्या है, सरकार में लाजिम है और जरूरी है। पहले तो ये हदीस। और दूसरी बात सुने, मेरे आका ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत के बाद 30 साल तक खिलाफत चलेगी। क्या कहा सरकार ने, जब मैं दुनिया से जाऊंगा उसके बाद खिलाफत कितने साल चलेगी? 30 साल। कितने साल मतलब क्या जानते हैं? मैं इसकी बहुत डिटेल है, आसान लोगों में समझाना रहता हूँ। यानी इन 30 साल में इन जो खिलाफत चलेगी, सरकार इशारा दे दिए, ये सीधा वही खिलाफत चलेगी जैसा नबूवत के नक्शे खत्म पर चलेगी। इनमें अल्लाह इनको खता से महफूज रखेगा और ये 30 साल की खिलाफत नबूवत के तहत चलेगी, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। शायद मैं ये समझाने में आपको अभी भी शायद आपको कुछ समझ में ना आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हुजूर कह रहे हैं मेरे दुनिया से जाने के बाद 30 साल का जो दौर चलेगा और जो मेरे खुलफा रहेंगे, अहम मेरे मकसद के तहत काम करेंगे। और आसान करके मैं आपको समझा दिया, इससे आसान करके तो बहुत बड़ी बहस है। तो अब फारूक आजम का दौर हुजूर के दुनिया से जाने के 2 साल बाद फारूक आजम का दौर है। तो मतलब क्या है, सरकार जो दौर जो चलेगा ये दौर अहम मेरे मंजिल अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के तहत चलेगा। तो फारूक आजम के दौर में आप देखें हजरत साइद बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, यहाँ एक सहाबी का नाम है साइद बिन यजीद। अब कोई ये ना करे भाई यजीद, भाई यजीद का जो वक्त जो करबला का वाकया है वो 60 हिजरी का, वरना सहाबा में कुछ सहाबा के नाम यजीद भी थे। लेकिन सुने गौर से पूरा मसला सुने। जब ये करबला का वाकया हुआ ना, करबला में यजीद ने इमाम अली मुकाम को शहीद किया, उसके बाद से बुजुर्गों ने अहद कर लिया, आज के बाद हम ये नाम ना अपना रखेंगे ना अपने बच्चों का रखेंगे। ये करबला के 60 हिजरी के बाद का वाकया है। फिर आज तक किसी ने ये नाम नहीं रखा। ये अहले बैत से मोहब्बत का सबूत है कि जिसने अहले बैत के खिलाफ आवाज उठाई उसका नाम भी रखना पसंद नहीं करते। लिहाजा हजरत सईद बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते, हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर में सहाबा इकराम रमजान के महीने में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। ये दूसरी हदीस सुने, हजरत यजीद रुमान रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर में लोग रमजान मुबारक में 23 रकात पढ़ा करते थे। अभी अरे अभी तो आप 20 बार 23 का जिक्र आ गया। 23 से मुराद 3 रकात वितर और 20 तरावी। या एक वो मसला भी आसान हो गया जो आजकल फेसबुक इंटरनेट पर एक हदीस के बारे में, हुजूर ने तो वितर की 1 रकात नमाज पढ़ी, इस पर कई नौजवान एजुकेशन तबका परेशान हो गया कि भाई 1 रकात वितर की नमाज है। ऐसा नहीं है, वितर की नमाज जो सही हदीसों से आई है वो 3 रकात है। ये हदीस से भी आपको पता चल गया। ये अब सुने, ये तो हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौर खिलाफत है, हजरत मौला अली का दौर खिलाफत।
हजरत उस्मान गनी भी अपने दौर खिलाफत में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। हजरत मौला अली के बारे में आता है, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को 20 रकात तरावी पढ़ाने का हुक्म अता फरमाया अपने खिलाफत में। लिहाजा ये खुलफा के दौर से 20 रकात तरावी पढ़ते हुए आ रही है। अब ये जिस देखकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि 20 रकात है या 11 रकात है, और जो वहाबी अहले हदीस तबके का जो तबका है वो कहता नहीं वो 11 रकात है। तो कहा वो एक हवाला देते, बुखारी शरीफ में एक हदीस है, इमाम बुखारी ने रिवायत किया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस, ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गौर से सुने बच्चे, ये हदीस बताकर हमारा ज़हन खराब किया जाता है आपका हमारा। हदीस में बुखारी शरीफ में है, कुरान के बाद बुखारी अफजल है, उसमें हदीस है बोले क्या कि सरकार सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान में और गैर रमजान में 11 रकात पढ़ा करते थे। ये हदीस बयान कर अहले हदीस जमात का एक फिरका ये जवाब देता है कि नहीं भाई, तरावी की नमाज ये 20 नहीं 8 रकात है, उसमें 3 रकात वितर के हैं, लिहाजा 11 रकात है। ये तो 20 रकात पढ़ा जा रहा है, गलत है, गलत है। अब आम मुसलमान परेशान हो जाता है, अच्छा बुखारी की हदीस है। अब आइए हदीस, हाँ ये हदीस है, इसमें कोई शक नहीं, ये हदीस बुखारी में है और सही बुखारी में हदीस मौजूद है, लेकिन इस हदीस ही में जवाब है। जवाब क्या है जानते हैं आप? अब सुने, उलमा ने जवाब दिया इस हदीस में। क्या सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने क्या कहा? सहाबा ने जब पूछा कि हुजूर रमजान में क्या करते थे, तो आपने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और गैर रमजान, दो जगह रमजान के महीने में और रमजान जब नहीं रहता गैर रमजान में 11 रकात पढ़ा करते थे। तो तरावी की नमाज सिर्फ रमजान में है और गैर रमजान में नहीं है। तो इसमें जवाब है कि जहां जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कह रही है हुजूर रमजान में और गैर रमजान में 11 रकात पढ़ा करते थे, तो इस हदीस में तरावी का नहीं तहज्जुद का जिक्र हो रहा है। तहज्जुद की रकात हुजूर पर फर्ज थी, तहज्जुद की नमाजें क्या थे हुजूर पर फर्ज नमाज, हुजूर पर 6 नमाजें फर्ज थी, ये 5 अलावा तहज्जुद की हुजूर पर फर्ज, और सारी जिंदगी हुजूर ने 8 रकात नमाज पढ़ी है तहज्जुद। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो लिहाजा गैर रमजान का लफ्ज बता रहा है ये हदीस में कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कह रही है रमजान और गैर रमजान में मेरे आका रहमत कौनैन 11 रकात पढ़ते थे। तो यहाँ तरावी का जिक्र नहीं है बच्चों, तहज्जुद का जिक्र है। और दूसरी बात सुनो, इसका दूसरा जवाब, इमाम बुखारी ने जहां पर ये हदीसें जमा की है समझाने के लिए, सब्जेक्ट उसको कहते हैं अरबी मतन, अरबी में क्या कहते हैं मतन, और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ये साइंस का है, तो एक होता है अरबी में मतन। तो इमाम बुखारी क्या करते थे, जो हदीस अब उनको रोजे के मुतालिक समझाना है तो हदीस का एक मतन मानते थे, बाबू सोम, बोलिए ना सुभान अल्लाह। यानी इस किताब में इस बाब में आपको रोजों के बारे में हदीसें मिलेंगी। तो अरबी में उसका मतलब क्या था, बाबू सोम, यानी जहां रोजे का जिक्र है। इसी तरह इमाम बुखारी क्या करते थे, जहां पर नमाज की फजीलत बताना है तो आपने अपनी किताब में एक सब्जेक्ट बना, उस सब्जेक्ट का नाम रखा बाबू सलात, बोले मोहम्मद सुभान अल्लाह, यानी जहां इसमें नमाज का जिक्र है। तो अब ये हदीस आई है बुखारी में, यह हदीस बाबू सोम में यानी जहां रोजों का जिक्र है, रमजान का जिक्र वहां नहीं आई है। इमाम बुखारी इस हदीस को बाबू तहज्जुद में जिक्र किया। इमाम बुखारी खुद बता रहे हैं कि जो ये हदीस में लिख रहा हूं, जहां तहज्जुद की नमाज का जिक्र है वहां पर ये हदीस लिखकर बताया कि ये हदीस में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कर रही है कि हुजूर रमजान और गैर रमजान में 11 रकात पढ़ते थे। ये बाप बता रहा है, यहां रोजा रमजान का जिक्र नहीं तहज्जुद का जिक्र हो रहा है। लिहाजा बच्चे कंफ्यूज ना हो, 20 रकात तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़दा है, बोलना सुभान अल्लाह। बल्कि तरावी में 2 सुन्नत मौक़दा है, एक पूरा कुरान का सुनना, दूसरा 20 रकात तरावी आखिरी चांद रात तक पढ़ना, शुरू से लेकर आखिरी तक। ये 2 सुन्नत मौक़दा है। ये दौर ये सहाबा के दौर से चलते हुए आ रहा है, ये औलिया के दौर से चलते हुए आ रहा है। 1400 साल से मुसलमान इसी पे अमल करते हुए आ रहे हैं।
इसी पे अमल करते हैं। नहीं नहीं बात, पहले फेसबुक इंटरनेट था, बस फार्म करने, अपने आप को आगे बढ़ाना, कुछ भी एक नई बात बोल दो फेसबुक पे, अब बच्चे उसको वायरल करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो फार्म होने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए नई नई बातें लाकर कुछ बैठे, दीन नहीं जानते, कुरान नहीं जानते, हदीस नहीं जानते, बस एक हदीस पढ़ी डायरेक्ट बयान कर दिए। लोग बोले वाह भाई वाह, वितर की कोई कहता है 1 रकात है, कोई कहता है तहज्जुद तरावी के 20 रकात नहीं 8 रकात है। अब उनको तो बहाना मिल रहा है। लिहाजा अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 20 रकात नहीं है, 8 रकात है, क़यामत में अल्लाह की बारगाह में हम जाएंगे, हमें अल्लाह पूछेगा समझाने के लिए। हमारे उलमा ने जवाब दिया 8 रकात थी, तूने 20 क्यों पढ़ी? अगर अल्लाह पूछ भी लेगा तो हम कहेंगे अल्लाह 8 रकात तो तरावी की 12 रकात तेरे शुक्राने में पढ़ी। लेकिन जब अल्लाह पूछेगा इन अहले हदीस खबीसों से 20 थे तुमने 8 क्यों पढ़ी, तो भी 12 कहां से ला कर देगा? फायदा फिर भी 20 वालों का ही है। बोलो ना सुभान अल्लाह। फायदा फिर भी 20 वालों का है। आप टेंशन ना ले। तो रमजान मुबारक में दिन रात कैसे गुजारना है? दिन को सोते हुए नहीं, रात को बिला वजह जागते हुए नहीं, सहरी की बरकतें और नमाज का अजान के टाइम से पहले मैंने जो मसले बताए हैं, ये बयान रिकॉर्ड हो चुका है। जो बच्चे अभी अभी आ रहे हैं इसको जरूर सुने कि रमजान मुबारक में दिन कैसे गुजारना है, रात कैसे गुजारना है और किन वक्तों में काम कैसे करना है। ये सारी बातें कुरान और अहादीस की रोशनी में मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। आखिरी बात सुनाकर इंशाअल्लाह हम सुन्नत के खड़ेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, बयान खत्म करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मस्जिद का काम आप ऊपर जाकर देख सकते हैं। अल वला वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।